Okay, so welcome everyone. So we are starting with a new section today, and this section is about the Bhishma Dev. So how we will read and study Bhagavatam is that भागवतम हम ऐसे पढ़ेंगे कि जो इम्पोर्टेंट वैसे सारे सेक्शन इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कोई सेक्शन कम इम्पोर्टेंट है कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बट मोस्ट इम्पोर्टेंट वंस विल बी जो प्रेयर्स से रिलेटेड होंगे, बिकॉज प्रेयर्स आर दोज थिंग्स इन भागवतम which really helps us in advancing Krishna consciousness. सो ये बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं जो भागवतम के अंदर आएंगे अलग अलग। तो वी विल टेक द मोस्ट फेमस वंस फर्स्ट, ताकि हम सब भागवतम को रेगुलर लेवल पर पढ़ सकें, समझ सकें, एंड देन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वी कैन स्टडी मोर डीप, मोर इन डेप्थ द philosophy of Bhagavatam over the period of time. ठीक है? So now from today onwards we will start with the prayers of Bhishma Dev. तो प्रेयर्स को शुरू करने से पहले वी विल आई विल गिव यू द कॉन्टेक्स्ट। मैं आपको पीछे का इतिहास बताऊंगा कि कैसे भीष्म पितामह ने इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था महाभारत में, और उनको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थान दिया है भगवान ने स्वयं इस श्रीमद् भागवतम के अंदर। तो सबसे पहली जो प्रार्थना थी भागवतम के अंदर वो थी मदर कुंती के द्वारा, है ना, माता कुंती ने दिया था। और माता कुंती की बहुत सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं हमने देखी कि उन्होंने कैसे अपने भक्ति के भाव को प्रकट किया था, खासकर कि कई सारे एस्पेक्ट्स में किया था। तो भीष्म देव भी बहुत यूनिक है अपने आप में। तो उसमें से आपको एक क्विज दिया गया था, आप सबने किया था, मोस्ट ऑफ यू। तो उसमें जो पहले फर्स्ट 9 वर्सेस थे ऑफ द चैप्टर नंबर 9 ऑफ द फर्स्ट कैंटो, उसमें आपने क्विज में बहुत सारे ऋषियों के नाम देखे होंगे, इन ऋषियों के नाम आए थे, उनकी हिस्ट्री आई थी। सो वो वाला पार्ट मैं टच नहीं कर रहा, आई एम जस्ट गोइंग टू द नेक्स्ट पार्ट। तो अभी हुआ क्या है, व्हाट इज द स्टोरी लाइन बिहाइंड इट, कि महाभारत का जो युद्ध है वो खत्म हो चुका है, दैट्स फिनिश्ड। तो महाभारत का युद्ध खत्म होने के बाद युधिष्ठिर को राजा बनाया गया। पर युधिष्ठिर कभी भी सेटिस्फाइड नहीं थे, उनको एक हमेशा ग्लानि थी मन में, और ग्लानि ये थी कि आई एम द कॉज ऑफ सो मेनी पीपल डाइंग ऑन द बैटल फील्ड। मैं वो कारण हूँ जिसके कारण से क्या है, इतने सारे लोग मारे गए। और क्यों? क्योंकि खाली मुझे राजा बनाने के लिए, मुझे राजा बनाने के लिए। नो, जब हम देखते हैं कि युधिष्ठिर अपने आप को गिल्ट में लेके चल रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि मैं ही हर चीज का कारण हूँ, तो ये एक्चुअली में गलत था अपने आप में। और इस बात को भगवान ने समझाने की कोशिश किया, लेकिन युधिष्ठिर इस बात को समझे नहीं, युधिष्ठिर समझे नहीं। वहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पहलू है, वहाँ पे प्रपट में प्रपात बताते हैं कि भगवान बाहर से भी समझा रहे हैं युधिष्ठिर को, लेकिन अंदर से नहीं भी समझा रहे हैं युधिष्ठिर को। ये बहुत विचित्र सी बात है, बाहर से कोई कह सकता है तो फिर ढोंग कर रहे हैं भगवान, नहीं ऐसा नहीं था। भगवान कुछ एक हायर पर्पस बताना चाहते थे, बाहर से तो समझा रहे हैं लेकिन अंदर से कन्विंस नहीं कर रहे थे युधिष्ठिर को, इस बात को लेकर के। कारण था कि युधिष्ठिर के सामने भगवान स्थापित करना चाहते थे अपने शुद्ध भक्तों की ग्लोरीज, उनके शुद्ध भक्त कैसे होते हैं, क्या होते हैं, इसको स्टैब्लिश करना एक बहुत बड़ा पर्पस था। तो वो पर्पस को ही फुलफिल करने के लिए वो भीष्म पितामह की ग्लोरीज को स्टैब्लिश करना चाहते थे, जो कि पिछले करीब करीब बताते हैं 58 दिन, वैसे तो 58 दिन उन्होंने शरीर त्यागा था जब सूर्य उत्तरायण हुआ था, बट उससे पहले कुछ दिनों पहले ही आप समझ सकते हैं, रफ एंड अबाउट 50 डेज के आसपास युधिष्ठिर महाराज को लेकर के गए थे भगवान। और जब लेकर के गए तो कई समय तक उन्होंने कई सारे धर्म शास्त्रों के ऊपर कई सारे उनको शिक्षाएं दी युधिष्ठिर को। तो वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे लेटर ऑन। बट अभी क्या होगा, अभी हम मुलाकात देखेंगे, एक मुलाकात देखेंगे कि जब वो लोग आते हैं, युधिष्ठिर अपने 4 भाइयों के साथ आते हैं, तो आने के बाद उस भूमि पे, उस स्थान पे क्या हो रहा है, और एक्चुअली यहाँ पे क्या एक्सचेंज है, दो डिवोटीज के बीच में इतनी कठिन परिस्थिति में क्या एक्सचेंज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम सबको जानना और सीखना। तो बहुत गहरे गहरे, एक आप सोचिए फिलोसफी प्रिंसिपल्स यहाँ पे निकल करके आएंगे जो हमको काफी कुछ शिक्षा देंगे जीवन में। ये समझ लीजिए उस समय की बात है ना, जब आपके पर पितामह, आपके जो ग्रेट ग्रैंडफादर हैं, इज डाइंग, वो मर रहे हैं, और जो पुत्र हैं पौत्र हैं इनके, ग्रैंडसन्स हैं, वो उनके समक्ष खड़े हैं। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है अपने आप में देखने और जानने और समझने दोनों के लिए।
So what you see on the screen is this is the verse number 9. This is 199. तो हम लोग एक एक वर्स करके चलेंगे, देन आई विल शो यू समथिंग ऑफ द ब्रेकअप, इसके फ्लो को देख के चलेंगे, हाउ द फ्लो गोज थ्रू. सो यू सी हियर इट सेज, वहाँ पे कह रहे हैं ये सुखदेव गोस्वामी, नॉट सुखदेव गोस्वामी, सुध गोस्वामी कह रहे हैं, इट सेज तान समितान महाभागन उपलभ्य वसुतम महा पूजयाम आस धर्मज्ञो देश काल विभाग. क्या कह रहे हैं? तान समेतान महाभागान, ये सारे के सारे जो बड़े शक्तिशाली ये जो ऋषि थे, सब के सब वहां पे इकट्ठे हुए. ऋषियों के नाम आपने पढ़े होंगे जरूर, अगर आपने नहीं पढ़े तो मैं रिक्वेस्ट इसको जरूर पढ़ लीजिएगा. बड़े बड़े ऋषियों के नाम पीछे 8 श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद ने बहुत विस्तार से बताया. तो हमें पता होना चाहिए इनके नाम, इनके क्या क्या कार्य रहे हैं, ये ऋषि क्यों महान है, किस कारण से महान है, और बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग स्टोरी है ऋषियों की. तो सही है, कोई व्यक्ति गुजर रहा है ना, मर रहा है, तो उसके अंत समय में इतने लोग इकट्ठे हो गए हैं. सबसे पहला प्रिंसिपल तुम ये सीखने को मिलता है कि बहुत सौभाग्यशाली थे भीष्मदेव, जब ऐसे शुद्ध भक्तों के संग में रह करके उनको शरीर त्यागने का मौका मिल रहा है. नहीं तो वस्तुतः संसार में क्या होता है, ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती किसी को कि वो ऐसे भक्तों के संग में शरीर त्याग सके. नॉर्मली आप देखिएगा, आजकल हॉस्पिटल्स में जाएंगे, कहीं जाएंगे, व्यक्ति बहुत बीमार है, बहुत कुछ है, उसको आईसीयू में डाल दिया जाएगा. आईसीयू में डालने के बाद उसको वेंटिलेटर पे चढ़ा दिया आपने. अब ऐसी स्थिति हो जाती है कि व्यक्ति को कुछ मिल भी नहीं सकते, आप बोल भी नहीं सकते, आपका समय भी खाली आधे घंटे का है. उस आधे घंटे में आप खाली उससे मिल सकते हैं, है ना, 1 घंटे मिल सकते हैं, इंटरेक्ट नहीं कर सकते, बात नहीं कर सकते, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता आपको. ऐसी स्थिति है. और भीष्मदेव की स्थिति देखिए क्या है, भीष्मदेव बाणों के शैया पे लेटे हुए हैं. अर्जुन ने इतने बाण मारे थे, इतने बाण मारे थे, इतने तीर मारे थे, बताते थे कि एक उंगली जाने तक का स्पेस नहीं बचा था जिससे कि भीष्मदेव बच सकें. कंप्लीट बॉडी वॉज फिल्ड विद एरोस, 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 है ना, बाढ़ की शैया है. एक पिन भी किसी को गड़ जाए तो बहुत दर्द करता है, बहुत दुख करता है, लेकिन यहाँ पे इतने सारे तीर अर्जुन ने मार रखे हैं, और वो लेटे हुए हैं वहां पे. और इतने सारे संत, इतने सारे महात्मा क्या है वहां पे, घेरे हुए खड़े हैं उनको. तो बता रहे उपलब्ध वसु उत्तमा. वसु उत्तमा क्यों वर्ड यूज किया, वसु उत्तमा? वसु उत्तमा का मतलब होता है 8 वसुओं में सबसे उत्तम उन्नत वसु थे भीष्मदेव. ये स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है. ये जो 8 वसु थे, एक बार इनके मन में आया, ये वैसे ये लोग वसु ऊंचे लोकों में पाए जाते हैं, तो इनके मन में एक बार ऐसे ही विचार आया कि वशिष्ठ की जो कामधेनु गाय है बहुत ही अच्छी गाय है, तो उस गाय को चुरा लेते हैं. ऐसा मन में विचार करके उन्होंने पूरा प्रोग्राम बना के चोरी किया. तो जब वशिष्ठ को यह बात पता चली, तो वशिष्ठ ने इन लोगों को कर्ज किया, उनको श्राप दिया. और श्राप क्या था कि तुम लोग को मनुष्य जीवन मिलेगा. सोचिए, मनुष्य जीवन एक श्रापित जीवन है देवताओं के योनि के हिसाब से. अगर देवताओं की योनि के हिसाब से आप देखोगे तो वसुओं का जो जीवन होता है वो श्रापित जीवन है. इट्स नॉट अ ब्लेस्ड लाइफ. ऐसा नहीं कि बहुत वरदान दिया गया ब्लेस्ड लाइफ है वो. तो ऐसी योनि कोई आना नहीं चाहता था. तो वसु बहुत क्षमा याचना की वशिष्ठ के पास जा करके, और बोले नहीं नहीं नहीं, आप हमें क्षमा करिए, हमें क्षमा करिए, ये आप हमें सजा मत दीजिए कि मनुष्य बने. तो फिर उन्होंने बोला ठीक है, अब कर्ज जो है मेरा, जो आप कर्ज किया है वो तो वापस नहीं लिया सकता, लेकिन एक उपाय दे सकता हूँ मैं. उपाय क्या हो सकता है कि आप लोग बहुत ज्यादा समय नहीं रहोगे मनुष्य योनि में, अब तुरंत वापस आ जाओगे वसु के शरीर में, जल्दी मृत्यु हो जाएगी आपकी. तो फिर उनको रिलीफ मिला, चलो जी अच्छा है, जल्दी आ जाएंगे. फिर उन्होंने अपनी माँ को चुना, किसके थ्रू गर्भ में जन्म लेंगे, तो उन्होंने गंगा को चुना. कि गंगा माँ से चुना कि गंगा माँ क्या करें, आप हमें जन्म दें. और ये वरदान मांगा गंगा माँ से कि जैसे हमारा जन्म हो, हमें क्या करिएगा, तुरंत लेकर के वापस आ जाइएगा. कैसे करेंगी, हमें मार दीजिएगा. तो इस शर्त पे क्या हुआ, गंगा माता भी रेडी हुई, ठीक है, मैं तुम 8 को अपने पुत्र रूप में स्वीकार करूंगी. बहुत लंबी कहानी है. फिर आगे जाके गंगा माता का विवाह शांतनु महाराज से होता है. वह शांतनु के आगे गंगा माता एक शर्त रखती हैं विवाह से पहले. शर्त ये थी कि आप मेरे को कभी भी किसी चीज के लिए टोकोगे नहीं, किसी चीज के लिए मना नहीं करोगे. अगर आपने किसी दिन मेरे को डांटा या टोका तो मैं आपका संग छोड़ दूंगा. ये थी स्ट्रिक्ट कंडीशन माता गंगा ने शांतनु महाराज के सामने रखी. तो नॉनदलेस शांतनु महाराज मान गए, कोई बात नहीं, मैं कभी तुमको डांटूंगा भी नहीं, कभी तुम्हें टोकूंगा नहीं. तो बात बढ़ी आगे. तो जब बात आगे बढ़ी, तो गंगा माता जैसे वचन दे के आई थी वासुओं को, एक एक करके वासुओं का जन्म होता गया.
तो जैसे वसुओं का जन्म होता है कुछ समय के बाद गंगा माता जाती और उन वसुओं को पानी में प्रवाहित कर देती। तो पहला बच्चा हुआ, पानी में प्रवाहित हो गया। तो शांतनु महाराज को बड़ा वो लगता कि ये कैसी स्त्री है, मतलब अपने बच्चे को क्या कर रही है, पानी में प्रवाहित कर दे रही है। तो एक को किया, शांतनु महाराज ने कुछ नहीं बोला। दो को किया, कुछ नहीं बोला। तीन, चार, पाँच, छः, सात, सात के सात बच्चों को माता गंगा ने प्रवाहित कर दिया। अब शांतनु महाराज को रहा नहीं गया, बहुत गुस्सा। फिर जब आठवां पुत्र हुआ जो कि भीष्म थे, पहले उनका नाम देवव्रत था, जब वो जन्मे और वो कुछ उनको जब बहाने जा रही थी, उस समय शांतनु महाराज ने रोक दिया उनको कि नहीं, अब नहीं, नॉट अगेन, नॉट अगेन, अब नहीं, इस बच्चे को नहीं बहाने देंगे। और समा उनमें आपस में बहुत एक डिफरेंस हुआ, और जैसा माता गंगा ने बोला था कि अगर आप मेरे को टोकोगे आई विल रिटर्न बैक, वही किया। माता गंगा तो चली गई वापस, छोड़ के चली गई आठवें वसु को। लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा प्लान था। यहाँ जो शब्द वसुत्तमा आ रहा है ना, वसुत्तमा मतलब ही वॉज द टॉप मोस्ट अमंग द वसु। व्हाई ही वॉज द टॉप मोस्ट? द ओनली रीजन वॉज द भीष्म वॉज गोइंग टू बी अ ग्रेट ग्रेट पर्सनैलिटी इन द पास टाइम ऑफ कृष्णा। इसलिए कोई भी भगवान के पास टाइम में पार्टिसिपेट किया है, इज नॉट नॉर्मल पर्सन। वो बहुत ही महान व्यक्ति है, इसीलिए उसको यहाँ वसुतम्मा, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड विच हैज बीन यूज्ड इन द भागवतम राइट हियर, that he is the topmost among all the Vasus because he is going to take the part in the pastimes of Krishna. कृष्णा के पास टाइम में एक पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। Now going forth, ये जो थे अब कौन रह गया, बाप और बेटे रह गए बस। मदर तो जा चुकी थी। लेकिन ये जो बड़े हुए देवव्रत, तो बड़े होते होते इन्होंने देखा कि फादर मेरे कब तक अकेले रहेंगे। और ऑब्वियस से था, जो राजा सत्यव्रत थे उनको भी क्या हुआ कि एक समय जा करके एक आकर्षण हुआ सत्यवती से। और सत्यवती जो थी वो मचगंधा परिवार, मचगंधा मतलब सॉरी, मचगंधा वाज द एट्रीब्यूट, बेसिकली वो बिलोंग करती थी एक फिशरमैन की फैमिली से, फिशरमैन फैमिली से आती थी। तो उसके शरीर से मछली की गंध आती थी, बहुत ही गंदी महक थी। और उसको फिर भी लेकिन एक वरदान प्राप्त था पराशर मुनि के द्वारा। तो लंबी स्टोरी है, आई एम जस्ट मेकिंग इट शॉर्ट। तो पराशर के द्वारा वरदान प्राप्त था, क्योंकि पराशर से ही सत्यवती के गर्भ से जन्म लिया था व्यासदेव ने। लेकिन ये बात किसी को नहीं पता थी, क्योंकि ये बात ऐसी घटना ऐसी स्थान पे हुई थी किसी को पता नहीं था इसके बारे में। ये घटना बाद में महाभारत में आती है, जब सत्यवती बाद में जाके बताती है कि मेरा एक बड़ा पुत्र भी था जो कि व्यासदेव था, क्योंकि आगे जाके धृतराष्ट्र, विदुर और पांडु महाराज को जन्म देते हैं। सो इट्स अ वेरी वेरी लॉन्ग स्टोरी, बट मैं भीष्म पे फोकस करना चाहता हूँ। सो नाउ दिस भीष्म ने जब ये देखा कि उनके फादर शांतनु सत्यवती से मैरिज करना चाहते हैं, तो भीष्म देव ने जाकर के सत्यवती के पिता से बात की, अपने पिता की शादी की। जस्ट यू कैन थिंक। वैसे ही पूरा लाइन चल रही है। जब बात की तो उनके पिता की एक ही शर्त थी कि मेरी संतान जो मेरी बेटी है उसके द्वारा जो पुत्र होगा वही कुरुवंश का राजा होगा। इसी शर्त पे मैं शादी करूंगा अपनी बेटी की। क्योंकि होता क्या कि ऑलरेडी ये बात क्लियर थी कि अगर उनकी बेटा होता भी तो वो राजा इसलिए नहीं बन सकता था कि भीष्म पहले से मौजूद थे, क्योंकि भीष्म पहले राजा बनेंगे। भीष्म इसलिए नाम पहले पड़ा भी नहीं था, देवव्रत नाम था, देवव्रत राजा बनेंगे। अब बात क्या आती है कि देवव्रत ने ये जब कंडीशन सुनी सत्यवती के पिता से, तो उन्होंने उनको प्रॉमिस किया, वाव लिख दिया, बोला कि कभी भी मेरा पुत्र, किसका पुत्र, देवव्रत का पुत्र क्या होगा, राजा नहीं बनेगा। तो उनको बोला कि नहीं, इसकी क्या गारंटी है कि तुम्हारा पुत्र राजा नहीं बनेगा, भाई तुम मर जाओगे, तुम्हारे मरने के बाद वो बन ही जाएगा। तो उन्होंने एक और एक्सट्रीम वाव लिया, उन्होंने बोला ठीक है, एक्सट्रीम वाव ये है मेरा कि मैं विवाह ही नहीं करूंगा, क्योंकि जब मैं विवाह ही नहीं करूंगा तो क्या होगा, मेरा पुत्र होगा नहीं, और मैं आजीवन एक ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। तो उस समय बताते हैं कि उस समय एक क्षत्रिय कुल में जन्मा व्यक्ति और क्षत्रिय एक राजा होने के नाते कोई ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन करे ये असंभव था। इस बात को सुनने के बाद बताते हैं उस समय जो जितने भी देवी देवता सेलेस्टियल लोग थे, सेलेस्टियल प्लैनेट्स में लोग थे, उन सभी ने बहुत जोर से गर्जना की। और गर्जना में उन्होंने ये शब्द बोले, भीष्मा भीष्मा भीष्मा, बिकॉज भीष्मा मीन्स इट्स ए वेरी स्ट्रांग वाव, एक बहुत ही बड़ा वाव था कि आप पूरे जीवन क्या करोगे, विवाह नहीं करोगे। और वहां से पुष्प की वर्षा हुई, बृहद व्रत, दैट वाज अ वेरी वेरी स्ट्रांग सेलिब्रेट वाव विच वाज टेकन बाय भीष्म देव। तो उन्होंने ये किया।
तो इससे पूरा सत्यवती के जो पिता थे उनको कन्विक्शन आ गया कि ये बात पक्की होगी फॉर श्योर, क्योंकि देवताओं ने भी फूलों की वर्षा की है। बट इतनी देर में क्या हुआ, शांतनु महाराज के रेडी नहीं थे। शांतनु महाराज बिल्कुल नहीं चाहते थे, नहीं कि मेरा बेटा विवाह ना करे, वो चाहते थे विवाह करे। तो बेटा बेटे में थोड़ा डिफरेंस होता है, पर फिर भी जो भीष्म थे वो मना लेते हैं अपने फादर को और बोलते हैं कि आप विवाह करो। तो सत्यवती से उनका विवाह होता है। विवाह होने के बाद किसी बताते हैं कि उनको दो पुत्रों की प्राप्ति, चित्रांगद के चित्रवीर, इन सब पुत्रों की प्राप्ति होती है। उन पुत्रों की प्राप्ति के बाद फिर अब विवाह की बात आती है, विवाह होना है अब। तो अब इन दो लड़कों का शादी कौन कराएगा? तो अब देखिए, भीष्म ने शुरू से ये गार्जियन का रोल लिया था उस परिवार के अंदर, कुरुवंश के अंदर गार्जियन। क्योंकि हिस्ट्री में इसलिए बताना चाह रहा हूँ आपको, क्योंकि इसमें इतने गहरे गहरे धर्म के प्रिंसिपल्स आएंगे ना कि व्यक्ति मोहित हो जाएगा, व्यक्ति बिविल्डर हो जाएगा कि भाई इतने डिफिकल्ट है धर्म को समझना कि व्यासदेव क्या, इवन भीष्म पितामह जैसे महाजन कंफ्यूज हैं व्हाट इज धर्म एग्जैक्टली। तो अगर हम सब अगर धर्म को लेके कंफ्यूज हैं तो इट्स नॉट अ बिग थिंग, इट्स नॉट अ बिग स्टोरी। तो कहने का मतलब है धर्म इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू बी अंडरस्टूड, बट यस, even if the dharma cannot be understood, the way to follow the dharma is very simple, and that is महाजनो येन कथा स पंथ। अगर महाजनों के दिखाए हुए रास्ते को फॉलो करते हैं then it's very easy to understand what the dharma is। और भीष्म देव इज वन ऑफ द 12 महाजन्स, है ना, 12 महाजनों में भीष्म एक महाजन है। आप जानते हो कि महाजनों के नाम, स्वयंभू नारद शंभु, कौमार कपिलो मनु, प्रहलाद जनको भीष्मो, बलिर्वयासकीर वयम। 6th कैंटो में आता है। इफ यू डोंट नो इट यू कैन राइट इट डाउन एंड रिमेंबर इट, है ना। सो फर्स्ट वन इज स्वयंभू, स्वयंभू इज ब्रह्मा, स्वयंभू। सेकंड वन इज नारद, नारद इजी है, समझ जाएंगे आप नारद। द थर्ड वन इज शंभू, लॉर्ड शिवा, स्वयंभू नारद शंभू। एंड द फोर्थ इज कुमार, कुमार आर द फोर कुमार, चार कुमार, कुमार कपिल, लॉर्ड कपिल, कुमार कपिल मनु, मनु इज स्वयंभू मनु, कुमार कपिल मनु। देन इट गोस प्रहलाद, प्रहलाद महाराज, प्रहलादो जनको, जनक महाराज, प्रहलादो जनको भीष्मो, भीष्म देव, यू नो, तो इसके बारे में बात कर रहे हैं। प्रहलाद जनको भीष्मो, बलिर, बलिर बलि महाराज जो वामन लीला में आते हैं, बलिर। देन इट्स व्यासकीर, व्यासकीर इज सुखदेव गोस्वामी, बलिर व्यासकीर वयम, वयम मतलब यमराज जी इस वर्ड्स को बोल रहे हैं। तो द 12th वन इज यमराज हिमसेल्फ। तो 12 आर द महाजन्स एंड वी लर्न धर्मा प्रिंसिपल्स बाय फॉलोइंग द पाथ गिवन बाय दिस 12 महाजन्स। तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना, प्लीज टू रिमेम्बर इट, ये 12 महाजनों के नाम क्या है। तो आगे जब स्टोरी लाइन बढ़ती है, स्टोरी लाइन में आगे क्या होता है, फर्दर गोइंग, विचित्रवीर चित्रांगद के साथ एक दुर्घटना हो जाती है। और उस उस दुर्घटना में क्या होता है, अच्छा दुर्घटना अभी नहीं होती है, दुर्घटना कुछ देर बाद होती है, पहले विवाह होता है उनका। तो विवाह होता है, तो ये जो भीष्म देव थे ये लड़की चुनने का काम करते हैं। ये कहाँ से चुनते हैं, देखो खुद से तो है एक ब्रह्मचारी, बट फिर भी क्योंकि कुरुवंश को उनको प्रोटेक्ट करना है, उनको आगे लेकर जाना है, तो ही गोज फॉर द मैच मेकिंग। और वो काशी राज की 3 पुत्रियां थीं जिनको कि वो विवाह करना चाहते थे। वैसे तो 2 ही का शादी करना था, बट तीसरी एक्स्ट्रा उठा के ले आते हैं, उनको पता नहीं होता है कितना वो अपने, क्या कहना चाहिए, चैरियट में लेके आए। तो उसमें अम्बा, अंबिका, अंबालिका। अब उसमें प्रिंसिपल क्या होता था कि अम्बा सबसे बड़ी थी, अम्बा, उसको उन्होंने हाथ लगाया था। बोला हाथ लगाने का मतलब कि उन्होंने हाथ से उनको स्नैच किया था। इट वाज लाइक अ फाइट गोइंग ऑन, और उनको बैठाया था चैरियट में। तो अम्बा, अंबिका, अंबालिका। तो एक को छुआ था अम्बा को, उतने में क्या हुआ, अंबिका अंबालिका अपने आप आके बैठ गई। उनको लगा कि वी कैनॉट रेजिस्ट हिम, ही इज अ बिग फाइटर। तो लेकिन टच किसको किया था, अम्बा को टच किया था। तो पहले के समय कल्चर था कि कभी भी कोई स्त्री को अगर कोई पुरुष टच कर लेता था तो नाउ ही इज अनफोर्सेड द हस्बैंड ऑफ हिम, वो हस्बैंड है ऑटोमेटिकली। अंबा, अंबिका, अंबालिका, नो 3 ऑफ देम। भीष्म को कोई विचार नहीं था विवाह का, उनका तो था कि मैं तो इनको लेके जा रहा हूँ चित्रांगद और विचित्रवीर की मैरिज के लिए। लेकिन हुआ क्या, बड़ा अनफॉर्चुनेट सा पार्ट हो गया वहां पे कि अम्बा ने कहा कि नाउ यू हैव टच्ड मी, तो यू आर माई हस्बैंड फॉर श्योर। भीष्म ने कहा वो तो हो ही नहीं सकता है, इस पॉसिबल नहीं है कि आई कैन मैरी यू, क्योंकि मेरा अपना भीष्म प्रतिज्ञा है। लेकिन उतनी जिद अम्बा की भी थी, जितनी जिद अम्बा की थी उतनी ही जिद भीष्मा की थी। दोनों अपने साइड पे बहुत जिद्दी थे, बट भीष्मा की जिद सही में बहुत वो थी, तो उन्होंने मैरिज नहीं किया। फाइनली अम्बा
सुसाइड करती हैं। सुसाइड भी ऐसे नहीं था जैसे नॉर्मल कोई सुसाइड हो, तपस्या करती हैं जाके हिमालय में, वहां से वर प्राप्त करती हैं। और उनको वर में एक माला मिलती है जो कि एक कारण बनती है। बहुत लंबी स्टोरी है भीष्म को मारने के पीछे। तो फिर वो माला को द्रुपद महाराज के किंगडम में टांग के आती है और बोलती है मैं अगले जन्म में आप ही के खानदान में जन्म लूंगी, द्रुपद महाराज के यहाँ एज अ शिखंडी। और उस गार्लैंड को पहन करके एंड देन शी बिकेम शिखंडी, और वो भीष्म के अंत में मारने के शी बिकेम द मीडियम। वेरी लॉन्ग स्टोरी, बहुत लॉन्ग स्टोरी है। नाउ गोइंग फोर्थ, अंबा का तो ये हो गया। अंबिका अंबालिका, इनका विवाह होता है चित्रांगद और विचित्रवीर से। अब विवाह के बाद संभव होता क्या है कि दे कुड नॉट हैव द सन, उनको पुत्र प्राप्त नहीं होते हैं। तो चित्रांगद विचित्रवीर भी यक्षों के साथ युद्ध में मारे जाते हैं। नाउ वेयर टू गेट, अब इस डायनेस्टी बढ़ेगी कैसे आगे। तो अब बहुत लंबी स्टोरीज मैं बता रहा हूँ बहुत शॉर्ट में। महाभारत अपने आप में है बहुत इंटरेस्टिंग, बट बहुत ज्यादा उसमें इतने मसाले इतने कुछ हैं कि आप पढ़ते रहोगे तो यू विल फाइंड लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन इट। तो अगर आप पढ़ना चाहो तो रीड ऑल्सो, बट मैं बहुत शॉर्ट में जा रहा हूँ। देन व्यासदेव से अंबिका के द्वारा प्राप्त होते हैं धृतराष्ट्र, क्योंकि व्यासदेव इतने भयानक होते हैं देखने में। अब ये कंसेप्ट भी बहुत वो है, आपको लोग सुनने में लगेगा कि व्यासदेव से क्यों पुत्र की उत्पत्ति की गई। तो पहले के समय प्रिंसिपल क्या था कि डायनेस्टी की प्योरिटी को मेंटेन करने के लिए उसी डायनेस्टी के किसी पुरुष से पुत्र उत्पन्न किए जाते थे। ये खाली द्वापर तक लागू था, कलयुग में नहीं लागू होता है। तो वी वेरी मच क्लियर, द्वापर तक लागू था। इसलिए महाभारत अपने आप में बहुत कंट्रोवर्शियल भी है, ऐसी बातें सुनेंगे हम तो। जैसे द्रौपदी के अपने आप में 5 हस्बैंड्स, तो ये भी बहुत लोग कंट्रोवर्सी समझते हैं इसको। तो आई एम नॉट गोइंग इनटू एनिग्मा ऑफ महाभारत, उसको नहीं अभी करेंगे हम, हमारा टॉपिक वो नहीं है। बट हिस्ट्री हमें थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। तो व्यासदेव का नाम डिस्क्लोज करती हैं सत्यवती बाद में जाकर के, बोलती हैं कि मेरा ही पुत्र है जो हिमालय में तपस्या कर रहा है, उसको मैं बुला सकती हूँ, बट जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ डायनेस्टी को आगे बढ़ाने के लिए। तो फिर व्यासदेव को बुलाते हैं। तो व्यासदेव बड़े भयानक से होते हैं, पूरा शरीर एशेस से लगा होता है, पूरा एशेस, और बाल, पूरी जटाएं वटाएं बहुत विचित्र थे। तो जब अंबिका को ये पता चलता है कि संतान की उत्पत्ति करनी है, तो जब वो सोचती है कि कोई राजकुमार आएगा, कोई वैसा व्यक्ति आएगा, तो वो भी बहुत मन से रेडी थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता क्या, जो व्यासदेव को देखते हैं शी बिकम वेरी स्केर्ड। तो स्केयरनेस के साथ क्या क्या होता है कि व्यासदेव को देखते ही वो आंख बंद कर लेती है। तो आंख बंद करने से क्या होता है, व्यासदेव ये भविष्यवाणी करते हैं कि ये जो स्त्री थी डर गई थी, इस कारण से इसने आंख बंद किया था, जो पहला संतान पैदा होगी वो अंधी होगी। अब ये बात सुनकर सत्यवती बड़ा वो हो जाती है कि भाई राजा अंधा होगा तो कैसे चलेगा, क्योंकि यही राजा जो लड़का है, पुत्र है, ये धृतराष्ट्र बनता है। लेकिन वो गुणगान भी करते हैं कि बहुत बल होगा इस बालक के अंदर, इतना बल होगा कि अगर ये किसी पत्थर को भी आलिंगन करे तो पत्थर को चूर चूर कर सकता है। और इस स्टोरी में महाभारत में जाते हैं कि जब भीष्म को एंड में मारने की कोशिश करते हैं भीम को धृतराष्ट्र, तो उसके उनके आगे एक पुतला रखा जाता है। तो पुतले को जब आलिंगन करते हैं धृतराष्ट्र तो पूरा पुतला चकनाचूर हो जाता है। तो ये था धृतराष्ट्र। बट दूसरी जो वाइफ थी मालिका, उसके साथ प्राप्त उनके संग से, क्योंकि वो पीली पड़ जाती हैं, शी बिकम्स टोटली येलो, जैसे जॉन्डिस हो जाता है किसी को, तो उससे एक पीले शरीर के पुत्र पैदा होंगे जो कि कमजोर होंगे। बट उनका जो नाम होगा वो पांडु महाराज होंगे, जो पांडवों के पिता थे। और जब तीसरी बार जब ये जो दोनों पुत्र जब ऐसे होंगे, तो ये सुन करके सत्यवती को बहुत वो लगता है कि भाई डायनेस्टी इन दोनों से कैसे चलेगी। तो उसने अंबालिका को फिर बोला कि नहीं, आपको फिर से एक बार संग करना पड़ेगा व्यासदेव का। तो अंबालिका इस बार मना तो नहीं करती है, उसने प्लान बनाती है, ट्रिक बनाती है। और ट्रिक में उसने अपनी दासी को आगे कर देती है। तो जो दासी होती है वो दासी होती है जो कि विदुर की माँ होती है। तो विदुर वॉज द थर्ड वन। तो द पॉइंट इज व्हाट, कि ऐसे डायनेस्टी आगे बढ़ती है। फिर धृतराष्ट्र के 100 पुत्र, उसमें द्रौपदी की अलग कहानी है, सॉरी गंधारी की अलग कहानी आती है। गंधारी अपने गर्भ पे जोर का वार करती हैं, फिर वो मांस का एक लोथड़ा निकलता है, उसके 100 टुकड़े होते हैं। उसको एम्ब्रियो स्प्लिटिंग जो टेक्निक आज की डेट में यूज की जाती है, उसके द्वारा 100 कौरव पैदा होते हैं। और पांडु महाराज से, पांडु महाराज को भी एक श्राप था, उस श्राप से वो भी संतान उत्पत्ति नहीं कर सकते। फिर कुंती मरानी 3 देवताओं का आह्वान कराती है, जिससे 3 पुत्र, जिसमें कि युधिष्ठिर, फिर इंद्र से अर्जुन, उसके बाद आपके भीम जो वायु से पैदा होते हैं। फिर अश्विनी कुमार जो चौथे बुलाती हैं, आह्वान कराती हैं, वो थे माद्री को देते हैं। तो माद्री को प्राप्त होते हैं नकुल सहदेव। और एक पुत्र जो पहले ही हो चुका था विवाह से, जो हम जानते हैं, एक बार उस मंत्रों को खेलते 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 उन्होंने सूर्य का आह्वान कर दिया था।
जिससे कर्ण की प्राप्ति होती है। तो दिस इज द होल डायनेस्टी। अब इस डायनेस्टी के जो अल्टीमेट प्रोटेक्टर थे वो कौन थे? भीष्म देव थे। और भीष्म देव का लाइफ वॉज फुल ऑफ सेक्रीफाइस। पूर्ण रूप से एक सेक्रीफाइस का जीवन था। जो हमेशा कुरुवंश में जो भी राजा बैठा होगा उसके प्रोटेक्शन के लिए वो हमेशा खड़े रहेंगे। और यही एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल था जो महाभारत और भागवतम में भेद देखने को मिलेगा। महाभारत धर्म पे आधारित है, जो हमें पता होना चाहिए कि धर्म क्या है। ऐसा नहीं कि हम धर्म को लांग सकते हैं, धर्म के कई सारे सिद्धांत होते हैं, कई सारी चीजें हैं महाभारत के अंदर। लेकिन जो श्रीमद् भागवतम है वो एक्चुअली में इस दुनिया के धर्म से थोड़ा ऊपर है। वो ट्रांसेंडेंटल मोरालिटी है, वो ट्रांसेंडेंटल धर्म है। इसलिए भागवतम के फर्स्ट कैंटो के फर्स्ट चैप्टर के वर्स नंबर 2 में इस बात को क्लियर करते हैं व्यासदेव, और बोलते हैं धर्म प्रोजितो कैटवत्र परमत्सरो निर्मत्सरणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापोतरेन्मूलनम। इसमें पहली लाइन अगर आप देखिएगा तो इसमें पहली लाइन में आता है धर्म प्रोजित कैटवत्र परमत्सरो निर्मत्सरणाम सताम। धर्म को, जो कि क्या है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन चारों को पूर्ण रूप से उखाड़ फेंका है श्रीमद् भागवतम में। इसलिए श्रीमद् भागवतम एक पंचम पुरुषार्थ स्थापित करता है जिसको कहते हैं प्रेमोपमार्थो महान। द लव ऑफ गॉडहेड इज द टॉप मोस्ट साइंस। इसीलिए भीष्म पितामह का क्या छुपा हुआ प्रेम था भगवान के प्रति ना हृदय में, वो श्रीमद् भागवतम दिखाती है। वो महाभारत में नहीं दिखेगा आपको। महाभारत में तो धर्म ही धर्म है, और ऐसे कट्टर कट्टर धर्म है वहां पे कि व्यक्ति कंफ्यूज हो जाएगा कि धर्म है क्या एक्चुअली में। लेकिन ये समराइजेशन है क्या है वो धर्म। चलिए हम लोग आगे धीरे धीरे बढ़ते हैं। तो अब नेक्स्ट लाइन देखिए क्या कह रहे हैं, पूजयाम आश धर्मज्ञो देश काल विभागवित। तो धर्म को जानते थे भीष्म पितामह, लेकिन जो इतने बड़े बड़े संत ऋषि आए उनके पास ना, तो उन सबकी क्या की उन्होंने? पूजयाम आस, उन्होंने वेलकम किया उनको। वेलकम कैसे वेलकम किया? तो लाइन इज देश काल विभागवित। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द टाइम प्लेस एंड द सर्कमस्टांसेस, इसके डिवीजन को वो जानना चाहिए कि किस परिस्थिति में कैसे एक्ट करना है हमें ना। दिस रिक्वायर्स इंटेलिजेंस। नाउ व्हाट इज दैट इंटेलिजेंस भीष्मदेव हैज? भीष्मदेव देखिए बाड़ों के शैया पे लेटे हुए हैं। अब वो खड़े होकर नहीं प्रणाम कर सकते, वो हाथ उठा करके प्रणाम नहीं कर सकते, वो दंडवत नहीं कर सकते। ही कैन नॉट डू दैट, बॉडी उस स्थिति में नहीं है। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने हृदय से उनको प्रणाम किया। तो दैट वाज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एटिकेट विच वॉज देयर इन द भीष्मदेव। कि भीष्मदेव उस स्थिति में रहते हुए भी अपने एटिकेट्स को नहीं भूले, और उन्होंने क्या किया? ऋषियों को, साधुओं को क्या किया? प्रणाम किया। ही जस्ट पेड देम दैट ओबेसेंसेस। अब क्या हुआ आगे? लेट्स सी नेक्स्ट वन। कृष्णम च तत्प्रभावज्ञ आसीनं जगदीश्वरम हृदयस्थम पूजयामास मायोपात विग्रहम। कृष्णम च तत्प्रभावज्ञ, है ना। भगवान श्री कृष्ण के, है ना, ग्लोरीज को भीष्मदेव जानते थे। इसीलिए भीष्म ने ना पहले ही कर दिया था। महाभारत में बहुत सुंदर प्रसंग आता है, जब महाभारत युद्ध शुरू होने वाला था तो कुरुवंश के जो पहले कमांडर इन चीफ थे दैट वाज भीष्मदेव। भीष्मदेव पहले कमांडर इन चीफ थे। तो सारी सेना का मुआयना हो रहा था, सारी सेना को देखा जा रहा था कि पांडवों के पास बताते थे 8 औक्षणी, 8 या 7 थी, 7 औक्षणी, और 11 औक्षणी सेना थी कौरवों के पास। तो 18 औक्षणी टोटल थी। तो दोनों तरफ मुआयना चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, सबकी जो स्ट्रेंथ थी, सबकी जो वो होती थी, कौन कितना पावरफुल है कितना पावरफुल नहीं है, ये सब असेसमेंट चल रही थी, सब कुछ देखा जा रहा था। तो करते 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 क्या हुआ, भीष्मदेव से पूछा गया सबसे पावरफुल चीज क्या दिख रही है आपको यहाँ पे? व्हाट इज द मोस्ट पावरफुल थिंग इन दिस बैटल? या भीम का गदा है, या अर्जुन का गांडीव है, या द्रोणाचार्य की षड्यंत्र है, या द्रोणाचार्य का खास करके जो उन्होंने अभिमन्यु के प्रति चक्रव्यूह रचा था वो है? क्या है क्या? व्हाट इज द मोस्ट पावरफुल थिंग इन दिस होल बैटल फील्ड? सबसे खतरनाक आपको क्या दिख रहा है? तो भीष्म ने कहा कि सबसे पावरफुल चीज इस पूरे बैटल फील्ड में है, जो है खाली एक ही, वो है वासुदेव की मुस्कान, वासुदेव की हंसी। क्योंकि भगवान हमेशा कहते हैं ना, एकदम उदार हृदय के, मुस्कुराते हुए रहते हैं, लेकिन कार्य वही करते हैं जो वो चाहते हैं। तो क्यों खतरनाक थी? क्योंकि वो जानते थे कि ओनली वन थिंग इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय एवरीथिंग इन दिस बैटल, और वो है भगवान वासुदेव और कुछ नहीं। एवरीबॉडी इज जस्ट लाइक अ पपेट। और कोई खाली पुतली पुतली की तरह इधर उधर भागता रहेगा,
लेकिन अंतोगत्वा वही है। ये चीज भीष्म पहले से जानते थे, लेकिन फिर भी भीष्म फाइट कर रहे थे, क्योंकि उनको कुरुवंश का कहीं ना कहीं अपना क्या करना था, एक हक अदा करना था, बिकॉज उन्होंने वाव ले रखा था कि जो भी कुरुवंश का राजा होगा उसको मैं मदद करूंगा। ऑब्वियसली धृतराष्ट्र बैठे हुए थे पांडु के जाने के बाद। तो यहाँ पे क्या हुआ, कृष्णम च तत्प्रभावज्ञ, कृष्ण के प्रभाव को जानते थे विष्णु पितामह, आसीनम जगदीश्वर। तो भगवान आए, भगवान के साथ सारे पांडव आए, सब बैठे। हृदयस्थम पूजयामास मायायोपात विग्रह। So Lord Shri Krishna stood in everyone's heart, yet he manifests his transcendental form by internal potency. And this very Lord was sitting before Bhishma Deva. And since Bhishma Deva knew of his glories, he worshipped him duly. देखिए बहुत बड़ी चीज है, अंत समय में स्वयं भगवान किसी के समक्ष आके बैठ जाएं, ऐसा फॉर्चून हर किसी को नहीं मिलता है। बहुत रेयर है एक्चुअली कि भगवान आपके सामने बैठे हों, है ना, साक्षात कृष्ण सामने बैठे हों, एंड ही इज अबाउट टू लीव द वर्ल्ड, वो अपना शरीर छोड़ रहा है, उस दुनिया को छोड़ के जा रहा है। तो भीष्म देव की ग्लोरीज को समझ सकते हो कि कितने महान थे, कितने ग्लोरियस थे, कि स्वयं भगवान प्रकट हो रहे हैं। क्योंकि भगवान को ना देखना इतना आसान नहीं है। जैसे आप इस बात को देखिए, यहाँ लिखा हुआ है ना, दो लॉर्ड श्री कृष्ण इज सिचुएटेड इन एवरीवन्स हार्ट। हम सबके हृदय में भगवान निवास करते हैं, लेकिन हम देख नहीं सकते उस भगवान को। हम हो सकता है रोज गा सकते हैं, है ना, बहिर नरसिम्हा हृदय नरसिम्हा, इतो नरसिम्हा परतो नरसिम्हा, यतो यतो यामि ततो नरसिम्हा। वी कैन सिंग, बट इसको रियलाइज नहीं कर सकते। इट्स नॉट सो इजी। आई कैन नॉट से आई कैन सी कृष्णा इन माई टेबल, आई कैन सी कृष्णा इन माई बॉटल, आई कैन सी कृष्णा इन द वॉल, एंड आई कैन माई हार्ट। मैं नहीं कह सकता, आई कैन नॉट क्लेम इट। लेकिन कैसे हो सकता है, व्हेन कृष्णा हिमसेल्फ मैनिफेस्ट थ्रू हिज इंटरनल पोटेंसी। ये सौभाग्य था भीष्म का कि भगवान उनके समक्ष क्या है, साक्षात आकर के बैठे हैं। और क्या आगे हो रहा है, पांडुपुत्रानुपासीनान प्रश्रय प्रेम संगतान, अभया चाष्ट अनुरागाश अंधी भूतेन चक्षुषा। सो द सन ऑफ महाराज पांडु वो सिटिंग साइलेंटली नियर बाई। सारे के सारे जो बच्चे थे पांडव, उनके पोते हैं, सब के सब वहीं बैठे हुए हैं। ओवरटेकन विद अफेक्शन फॉर देयर डाइंग ग्रैंडफादर। ओवरटेकन, ओवरटेकन समझते हैं ना, दुखी हैं कि हमारे ग्रैंडफादर गुजर रहे हैं, जा रहे हैं हमारे आंख के सामने से। अब देखिए बहुत विचित्र बात है, जो व्यक्ति मर रहा है वो खुश है, और जो जिसके सामने मर रहा है वो लोग क्या हैं, दुखी हैं। ये बहुत विचित्र फीलिंग है। आप देखो कि जो मर रहा है उसको ज्यादा दुखी होना चाहिए था, कि दर्द होना चाहिए था, उसे कष्ट होना चाहिए था, उसे रोना चाहिए था। बट यहाँ बहुत डिफरेंट सीन है। व्हाट इज भीष्मदेव डूइंग इज, भीष्मदेव कॉन्ग्रेचुलेटेड देम विद द फीलिंग। यहाँ कह रहे हैं अभ्याचष्ट अनुरागाश्रय। भीष्मदेव क्या कर रहे हैं, उनको बहुत कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, कम ऑन यू आर द विनर, आप जीत गए हो, आप पूरे इस बैटल को जीते हो, आप लोग, यू आर द विक्टोरियस किंग। एंड द टीयर्स ऑफ एक्सटेसी इन हिज आईज, और आंखों से क्या हो रहा है, अश्रुधारा निकल रही है जो पूरे आनंद से भरी हुई है। एंड फॉर ही वाज ओवरवेल्म्ड बाय द लव एंड अफेक्शन फॉर देम। तो भीष्मदेव का इतना प्रेम था इन पांडवों के लिए। कोई कहेगा यार कैसा प्रेम है ये, ऐसा प्रेम था तो पहले क्यों नहीं दिखाया, जब पांडवों को वनवास हुआ तब क्यों नहीं दिखाया, पांडवों के साथ जब इतना अत्याचार हुआ तब क्यों नहीं दिखाया। आज क्या ड्रामा नहीं कर रहे हैं भीष्मदेव, नहीं नहीं नहीं। यहीं पे समझने का विषय है, भीष्मदेव का रोल ऐसा था पूरे महाभारत के अंदर, वो कभी खुल करके नहीं आए कि वो भक्त थे। ही वॉज अ डिवोटी ऑफ कृष्णा फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, बट दैट थिंग वॉज नेवर सीन एनीवेयर। कारण, क्योंकि अब वो प्रकट होने वाला था एट द लास्ट ऑफ हिज लाइफ। इसीलिए हम सबके लिए बहुत मुश्किल है कभी ये समझ पाना कौन भक्त है कौन भक्त नहीं है। इसीलिए एक भजन में श्री रतन दास ठाकुर कहते हैं इस बात को, है ना, काबे श्री चैतन्य मोरे कोरिबे न दया, काबे आमी बुझी भो वैष्णव पद छाय। है ना, कब वो समय आएगा, कब चैतन्य महाप्रभु की कृपा होगी मेरे ऊपर कि मुझे वैष्णवों की कृपा समझ में आएगी। और एक भजन और आगे लिखते हैं, काबे आमी चीनी बोहे वैष्णव गोसाई। है ना, कब वो समय आएगा, कब वो दिन आएगा कि मैं उन वैष्णवों को सही तरीके से पहचान पाएंगे। एक्चुअली इट्स वेरी 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 डिसेप्टिव टू अंडरस्टैंड एक्चुअली हु इज अ वैष्णव। ये बहुत मुश्किल है समझना वैष्णव कौन होता है। दैट्स व्हाई आवर फिलोसफी इज कि वी रिस्पेक्ट एवरीवन, हम हर किसी का सम्मान करते हैं, कभी हम एक्सटर्नली लोगों को जज नहीं करते, बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से कौन कितना बड़ा वैष्णव होगा ना, हमें कभी नहीं पता होगा। ध्रुव महाराज के प्रसंग में भी आप देखिए, ध्रुव महाराज जब बच्चे थे, जब पूर्ण रूप से भगवान को प्राप्त नहीं किए थे, तो उस समय जो उनकी सौतेली माँ थी, है ना, सुनीति,
सुरुचि, हाँ सुरुचि, उन्होंने गलत पहचाना उनको। जब गलत पहचाना उनको, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जानते हैं उत्तम की मृत्यु होती है यक्षों के द्वारा, और बेटे के विरह में सुरुचि की भी मृत्यु हो जाती है। और श्रील प्रभुपाद वहां पे परपट में लिखते हैं इस पॉइंट को, दैट्स द कॉन्सिक्वेंस ऑफ ऑफेंडिंग अ वैष्णव। अब देखो कोई कहेगा कि ध्रुव महाराज उस समय तो वैष्णव थे नहीं, वो तो बाद में वैष्णव बन गया जाकर के, तो अभी वो अपराध क्यों लगा? नहीं लगता है। वैष्णव कब कौन बन जाए ना, वी नेवर नो इट, बिकॉज भगवान की कृपा किस पे कैसी हो जाए, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू नो। और भीष्मदेव वॉज वन दैट हिडन पर्सनैलिटी, जो वाकई रूप से वैष्णव थे, लेकिन एक्ट ऐसे कर रहे थे, लग रहा था कि वो वैष्णव नहीं है। और अंदर से वो हमेशा विद्रोह किए थे जब उनको मौका मिला था, लेकिन समहाउ राजा नहीं थे, निर्णय नहीं ले सकते थे, तो चुप हो जाते थे। एंड इट्स वेरी बिविल्डरिंग। एक्चुअली श्रीमद श्रीमद महाभारत की ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग पहलू है कि जब महाभारत लिखा जा रहा था ना, तो लिखते समय क्या था, जब इसको जॉट डाउन कर रहे थे गणेश जी, तो गणेश जी और व्यासदेव के बीच में एक कंडीशन साइन हुई थी, एक प्रकार से आप समझ लीजिए, एक कंडीशन साइन ये हुई थी कि व्यासदेव कंटिन्यूस महाभारत बोलेंगे, और गणेश जी ने कहा था कि मैं उसको कंटिन्यूस लिखता जाऊंगा। लेकिन अगर व्यासदेव बीच में ब्रेक देंगे, तो गणेश जी ने कहा कि मैं आगे नहीं लिखूंगा। फिर व्यासदेव ने कंडीशन रखी थी कि ठीक है, आप कोई भी बात लिखेंगे, गणेश जी को बोला था, बिना समझे नहीं लिखेंगे। अगर आप ऐसे ही लिखते चले गए बिना समझे, तो फिर मैं भी महाभारत नहीं बोलूंगा। और ये चीज बहुत ट्रिकी है अपने आप में, क्योंकि हुआ क्या था कि जब व्यासदेव कंटिन्यूअसली महाभारत बोलते जा रहे थे ना, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे थक गए वो। थकते थकते भाई कोई पानी पीना चाहेगा, कोई ब्रेक लेना चाहेगा, तो उस समय क्या करते थे व्यासदेव ना, वो एक एनिग्मेटिक वर्ड, एक एनिग्मेटिक वर्स, मतलब कहने का मतलब एक ऐसा वर्स बोला करते थे महाभारत के अंदर, जो अपने आप में बड़ा कंफ्यूजिंग होता था। इसको समझने में गणेश जी को समय लगता था, तो जब तक उनको समय लगता था उसको समझने में, तब तक वो अपना ब्रेक ले लेते थे, चलो भाई छुट्टी होगी थोड़ी देर की। जब तक गणेश जी समझ रहे हैं, समझते रहे, हम अपना छुट्टी लेके थोड़ा देर बैठ जाते हैं। ऐसे करीब 8,000 वर्सेस महाभारत के अंदर हैं। और वो एनिग्मेटिक वर्सेस ऐसे हैं एक्चुअली अपने आप में ना, कि आपको कंफ्यूज करके छोड़ देंगे। जैसे अभी मैं आगे एक वर्स ऐसा बताऊंगा आपको, जिसमें युधिष्ठिर की भूमिका बताएंगे कि युधिष्ठिर को वाकई ही काल ने इस्तेमाल किया था अपनी गति को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि अभी काल के ऊपर आएगा एक सेक्शन, तो हम देखेंगे कि कैसे स्क्रिप्चर्स इतने डीप हैं, इतने कंफ्यूजिंग हैं, कि जब तक इनको कोई हमें समझाए नहीं, पढ़ाए नहीं ना, इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर अ वेरी कॉमन पर्सन टू अंडरस्टैंड एंड कॉम्प्रिहेंड। उसी प्रकार से पर्सनैलिटीज होती हैं, तो भीष्मा इज वन ऑफ दोज पर्सनैलिटीज जिसको इनको जानना समझना बहुत मुश्किल होता है। इट्स वेरी डिफिकल्ट। बट यस, भीष्म देव ने अपने बच्चों को, अपने पोतों को बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस दी, बहुत उत्साह बढ़ाया कि बहुत अच्छा, अब आप सब राजा हो, और सब सब खुल करके राजा बनो। लेकिन कहते 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 उनके आंखों से सही में आंसू आ गए, और ये खुशी के आंसू थे। बट बहुत आश्चर्य था, बहुत आश्चर्य था, उनको विश्वास नहीं होता था इस बात पे। दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्सेस जो आपके स्क्रीन पे इस समय, कहते कहते उन्होंने बात बोली, अहो कष्टम अहो अन्यायम यद यूयम धर्म नंदना जीवितुम नार्हतम क्लिष्टम विप्रधर्मच्युताश्रय। अहो कष्टम, अहो अन्यायम, बाप रे कितने कष्ट हुए आपके साथ, कितना अन्याय हुआ आपके साथ। और कौन उन लोग हो आप लोग? क्या आप लोग पापी आत्मा हो? नहीं, यद यूयम धर्म नंदना, आप सब धर्म के नंदन हो। स्वयं युधिष्ठिर महाराज को कह रहे हैं, धर्मराज यमराज के पुत्र हैं। कौन? युधिष्ठिर महाराज। कोई ऐसी पापी आत्मा नहीं थी कि उनको इतने कष्ट हो, या इनको प्रताड़ित किया जाए, या लॉ ऑफ कर्मा उनको प्रोवाइड कर रहा है। आश्चर्य से भर गए, अहो कष्टम अहो अन्यायम यद यूयम धर्म नंदना, कह रहे हैं जीवितुम नार्हता क्लिष्टम। भाई ऐसे कष्ट थे ना, कोई जी नहीं सकता था इसमें, नॉन वन ऑफ अस कैन लिव। अब सोचिए, अगर मैं कष्टों की श्रृंखला बताऊं ना, अब सोचो, सबसे पहले तो बच्चे बच्चे थे सारे, और उनको लाज गृह में मारने की कोशिश। लाज गृह से भाग नहीं सकते थे, इट वॉज नॉट सो इजी टू रन, है कि नहीं, निकल नहीं सकते थे, बट समहाउ कृष्णा की इतनी कृपा थी, वो वहां से निकले, बचे। और फिर उसके बाद कहाँ कितने समय तक वन में भटके, फिर जाकर के राजा द्रौपद के किंगडम में द्रौपदी को स्वयंवर में जीते, और फिर वापस आए। उसके बाद भी अन्याय, क्या न्याय? कह रहे भाई राजा धृतराष्ट्र हो, मानते हैं, समझ में आता है, लेकिन आधा राज्य तो दो इनको, पांडु के पुत्र तो ये हैं। और आधा राज्य कौन सा दिया? खांडव प्रस्थ, जहां हम लोग आज बैठे हुए हैं, खांडव प्रस्थ। ये खांडव प्रस्थ बंजर जमीन थी। कुछ भी नहीं था यहाँ पे।
तो इस लैंड को उन्होंने माया दानव की मदद से इंद्रप्रस्थ बनाया। और ये इंद्रप्रस्थ जब बना तो इतना फ्लरिशिंग था ये अपने आप में। अब इसको देख करके भी इतने एनवियस था दुर्योधन, विश्वास उसको मतलब हर चीज से एनवियसनेस थी दुर्योधन को। फिर वो पासे का गेम आप जानते हो, पासे का गेम खेला उन लोगों ने, और पासे का गेम खेलने के बाद किस प्रकार से हारे, हारने के बाद किंगडम छीन लिया गया। ओहो बहुत लंबी स्टोरी है। लेकिन वो जो 12 साल का वनवास और 1 साल का ज्ञातवास बहुत कष्ट था। इट्स नॉट इजी, वनवास से रहना आसान नहीं है, बहुत कष्ट है वनवास के अंदर। तो ऐसे कष्टों से आप गुजरे, ये बात भीष्मदेव याद करके रो रहे हैं, इतने कष्टों से, लेकिन आप सबको बचाया किसने? हु सेव्ड यू? बहुत बड़ी बात है, हम सबके लिए बहुत बड़ी शिक्षा है। ध्यान सुनिएगा, विप्र, विप्र मतलब होते हैं ब्राह्मण, धर्म और अच्युत। ये तीन चीजें हमें जीवन में बचाती हैं। जितने भी कष्ट होंगे ना, आप कभी इन तीनों को मत छोड़ना। प्रभात आगे परपट में पॉइंट बोलेंगे, दीज आर द थ्री सेवियर प्रिंसिपल्स ऑफ आवर लाइफ। अगर आप हमेशा ब्राह्मणों के आशीर्वाद और ब्राह्मणों के सलाह पे चलोगे ना, तो यू विल प्रोटेक्टेड। धर्म, धर्म के आधार पे चलोगे, क्योंकि धर्म का साइन ही यही है, धर्म रक्षित रक्षित। जो धर्म की रक्षा करता है ना, धर्म उसकी रक्षा करता है। इट्स अ वेरी ट्रांसेंडेंटल रेसिप्रोकेशन बिटवीन धर्मा एंड द पर्सन हु इज बीइंग सेव्ड बाय द धर्मा। तो धर्म रक्षित रक्षित। और अच्युत, अच्युत कौन है? स्वयं भगवान कृष्ण। तो ये तीन चीजों ने आपको बचाया है, विप्र धर्म अच्युत आश्रय, है ना। अब इतने कष्ट हुए, कोई कह सकता है भाई लॉजिक बताइए अपने को, ये लॉजिक क्या था, क्यों इतने कष्ट झेले आखिरकार इन सब ने? तो ये लॉजिक इसका है नहीं कुछ। लेकिन अच्छा, पांचों ने कष्ट तो झेले तो समझ में आता है, लेकिन भीष्मा को ये दुख हो रहा है कि बाल प्रजा वधूहु, मेरी बहू, कौन थी मेरी बहू? वधू, कुंती। यहाँ कह रहे हैं संस्थिते, संस्थिते तीर्थे पांडुपुत्रा बाल प्रजा वधु युष्मत् कृते बहुंचोषान प्राप्त लोकवती मुहु, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट वर्स है, प्राप्त तोकवती मुहु। As far as my daughter-in-law Kunti is concerned, upon the great general Pandu's death, she became a widow with many children, and therefore she suffered greatly. And when you were grown up, she suffered a great deal also because of your actions. कुंती ने इतने कष्ट झेले थे, आप सोच सकते हो। कुंती, कुंती चाहती तो आराम से पांडु महाराज के साथ उस पर जा सकती थी, सती हो सकती थी। पांडु महाराज जब शरीर छोड़ दिए थे, तो ऑप्शन था कि दोनों की दोनों माएँ, माद्री और पांडु, और सॉरी माद्री और कुंती, दोनों की दोनों क्या कर सकती थी? चिता पर चढ़ सकती थी। पहले के समय सती प्रथा होती थी, लेकिन कुंती ने नहीं किया। कुंती ने कहा कि नहीं, इन बच्चों की रक्षा कौन करेगा, छोटे छोटे बच्चे हैं। तो वो जीवित थी, और बहुत मुश्किल था उनके लिए ऐसे ऐसे राक्षसों से अपने बच्चों को बचाना। इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर मदर कुंती। बट ये बात सोच करके भीष्म को और वो हो रहा था, दुख हो रहा था, कैसे उन्होंने अपने बच्चों के साथ इतने सफरिंग्स को थ्रू गुजरी। अब कोई कह सकता है कि ये किस कारण से दुख हुआ, क्या कारण था? कई बार हम लोग भी जब बहुत परेशान होते हैं लाइफ में ना, बहुत दुखी होते हैं, तो हम भी मेडिटेट करते हैं, सोचते हैं, कंटेम्पलेट करते हैं, इंट्रोस्पेक्ट करते हैं कि आखिर क्या कारण है यार, क्यों दुख हूँ, क्यों दुखी के कारण, मेरे दुख का कारण क्या है, व्हाट इज द कॉज ऑफ माई पेन, व्हाट इज द कॉज ऑफ माई सफरिंग इन दिस वर्ल्ड। और ये हर व्यक्ति सोचता है, कोई बोले चाहे ना बोले, ईच वन ऑफ अस थिंक्स अबाउट इट, कि मेरे दुखों का, मेरे कष्टों का कारण है क्या इस दुनिया के अंदर। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ कारण आप बताएंगे भीष्म पितामह। भीष्म पितामह कह रहे हैं, सर्वकाल कृतं मन्ये भवतां च यत् प्रियं सपालो यद्वेष लोको वायुरिव घनावली। तो कह रहे हैं सर्वम काल कृतं मन्ये, मैं मानता हूँ, क्या मानता हूँ? ये जो काल है ना, यही सबसे बड़ा कारण है, शक्तिशाली कारण है इस संसार में लोगों को दुख देने का। भवताम च यद प्रियम सपालो यद वशेदो को वायुरीव घनावली। इस पूरे दुनिया को, संसार को एक टाइम फैक्टर कंट्रोल करता है। इसीलिए कहा जाता है इस दुनिया में बहुत टेस्ट है, बहुत सारे टेस्ट होते हैं, सबसे हार्डेस्ट टेस्ट टाइम का टेस्ट होता है। पता है हार्डेस्ट टेस्ट टाइम का क्यों होता है? क्योंकि आप कितना भी चाहो, जो कोटा ऑफ सफरिंग उस टाइम में लिखा है ना हमारे, उसको नहीं कोई चेंज कर पाता है। हम आज ट्राई भी करते हैं मॉडर्न साइंस के थ्रू, ये कर लें, वो कर लें, इसको चेंज कर लें, उसको चेंज कर लें। बट मेरा अनुभव है, और बहुत सारे सीनियर भक्तों से ही मैंने सुना है, आपका जो कोड ऑफ सफरिंग जिस टाइम में लिखा हुआ है ना, जिस टाइम तक लिखा हुआ है, वो रहता ही रहता है। यू कैन नॉट अवॉइड इट फॉर श्योर। कोई कहेगा ये तो बहुत होपलेस मैसेज दे रहे हैं आप।
व्हाट टू डू इन दिस केस, व्हाट टू डू, शुड आई लीव द बॉडी और शुड आई चेंज द टाइम, टाइम बढ़ा दूं मैं आगे, क्या करूं, व्हाट शुड, नो, हैव पेशेंस। उसमें धर्म, विप्र और अच्युत, इन तीन का आश्रय लेना पड़ता है। व्हेन वी टेक दैट शेल्टर ना ऑफ दीज थ्री थिंग्स, फिर से मैं रिपीट करूंगा, धर्म, विप्र एंड अच्युत। अच्युत मतलब भगवान कृष्ण, विप्र मतलब ब्राह्मण, और धर्म मतलब जो धर्म के सिद्धांत होते हैं, ये हमारी प्रोटेक्शन करता है। देखो पांडव कितने भी भगवान के प्रिय क्यों ना हो, ध्यान से समझिएगा, 12 साल का वनवास उनको झेलना ही पड़ा, 1 साल का अज्ञातवास उनको झेलना ही पड़ा। कोई कह सकते हैं अरे भगवान इतने शक्तिशाली हो आप, वनवास चुटकियों में खत्म कर दो आप क्यों इतने सफरिंग से गुजार रहे हो, कर सकते हो ना, इतने कष्ट क्यों दिए पांडवों के जीवन में। तो ये उदाहरण हम सबको क्यों दिया गया है, बताने के लिए कि जब भगवान के भक्त इतने कष्ट से गुजरते हैं ना, तो हम भी हो सकता है उतने कष्टों से ना गुजरें, लेकिन कष्टों से जरूर गुजरेंगे। इसीलिए अपन को भी, हम सबको भी क्या करना चाहिए, इन तीनों का बहुत शेल्टर लेना चाहिए। और ये हर किसी पे पैरेलली इक्वली लागू होता है। आप किसी भी आश्रम में हो, आप गृहस्थ में रहो चाहे ब्रह्मचारी में रहो, आप वानप्रस्थ में रहो चाहे संन्यास में रहो, ये सब लॉज वर्क करते हैं एज इट इज सबके ऊपर। इसके एक्ट करने के तरीके बड़े डिफरेंट होते हैं, कैसे एक्ट करेंगे, किस रूप में मैनिफेस्ट करेंगे किधर नहीं करेंगे, ये एक अलग विषय है, उसको मैं नहीं कभी बताने जा रहा। लेकिन कॉमन प्रिंसिपल क्या है, द टाइम इज द मोस्ट पावरफुल फैक्टर इन दिस वर्ल्ड। उदाहरण क्या दिया है यहाँ पे देखिएगा अगर आप, वायु रेव घनावली, यहाँ पे क्योंकि जो यहाँ पे वो दिए जाते हैं ना, एग्जाम्पल्स भी बड़े सटीक होते हैं भागवतम के अंदर, कोई भी स्क्रिप्चर के अंदर भाग, वायु रेव घनावली का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। जैसे बादल होता है ना, बादल मूव करता है हवा के कारण, ठीक है ना। आप देखोगे बादल अभी हवा में है तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर चला गया। जैसे अभी पतझड़ का सीजन चल रहा है ना, हवा चल रही है, अभी तो बादल ऐसे दिखेंगे नहीं हमें, बट कभी आप श्रावण मास में देख सकते हो बादल यहाँ से वहां मूव करता है। लेकिन फिर आप सोचोगे कि ये बादल जा कैसे रहा है, हाउ इट इज मूविंग, उसको मूव करने वाला फैक्टर क्या है। ठीक है, एक टच सेंसेशन से हम समझ जाते हैं कि क्योंकि ये हवा के कारण हो रहा है, हवा टच करती है इसलिए। लेकिन उसी प्रकार से संसार में पर्टिकुलर मूवमेंट्स होती हैं, संसार में एक पर्टिकुलर चेंज होता है, कभी ठंड है, कभी गर्मी है, उसके बाद पर्टिकुलर सीजन है, फिर कभी सुख है कभी दुख है, इट इज साइकिल, ये साइकिल है, याद रखिएगा। इसको मूव करने वाला फैक्टर क्या है, इसको मूव करने वाला फैक्टर टाइम है। टाइम इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। और इस टाइम के फैक्टर कोई जानता हो, स्टडी करता हो ना, समझ जाता हो, इट इज वेरी वेरी इजी फॉर हिम टू लीड हिज लाइफ, उसको जीवन जीना बड़ा आसान हो जाता है। ठीक है भाई, मेरे को पता है, जैसे मैं एग्जांपल दे रहे हैं, कल हम लोग मायापुर से निकले, तो हमें पता है भाई, हम कलकत्ता गए, कलकत्ता के बाद हम 9 बजे ट्रेन में बैठ गए सुबह, अब आज सुबह हम 6 बजे दिल्ली उतर गए। तो ना आई नो, मॉर्निंग 9, डे बिफोर yesterday, डे बिफोर मतलब yesterday बेसिकली, yesterday 9 AM टू टुडे 6 AM, अब ये टाइम फिक्स है मेरा, मैं इस टाइम को चेंज नहीं कर सकेगा, नॉट चेंज इट, उतने समय तक मेरे को ट्रेन में बैठना ही पड़ेगा, है ना। अब वहां बैठ करके मैं क्या करता हूँ, व्हाट आई डू एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, दैट्स गोइंग टू डिसाइड माई फ्यूचर डेस्टिनी, वो आगे की डेस्टिनी डिसाइड करेगी। बट यस, डेस्टिनी इज सर्टेनली फिक्स्ड फॉर एवरी वन ऑफ अस। इसीलिए कह रहे हैं इन माई ओपिनियन, कपिल भीष्मदेव, दिस इज ऑल ड्यू टू द इनएविटेबल टाइम, अंडर whose control everyone in every planet is carried, just as the clouds are carried by the wind। इसलिए प्रभुपाद को परपट में कह रहे हैं, सिमिलरली the inevitable call or the time controls even the actions of the air and other elements, everything therefore is controlled by the superior call, a forceful representative of the Lord within the material world. Thus Yudhishthir should not be sorry for the inconceivable action of the time. Everyone has to bear the actions, reactions of time as long as one is within the conditions of the material world. So Yudhishthir should not think that he had committed sins in his previous birth and is suffering the consequence. Even the most pious, ध्यान से पढ़िएगा इसको, even the most pious has to suffer the condition of metal nature। आप कितने पुण्य आत्मा भी क्यों ना हो, इस संसार में हर किसी को दुख उठाना पड़ता है। देखो युधिष्ठिर से ज्यादा कोई पुण्य नहीं रहा होगा, है कि नहीं, बट युधिष्ठिर को भी कितने कष्ट उठाने पड़े। ये सारे जो वाक्यांश है ना, सुनने के बाद हमें बहुत एंथुजियास्टिक और बहुत होपफुल होना चाहिए लाइफ में, कि हमारी सफरिंग कुछ भी नहीं है। एक्चुअली में सही में कुछ भी नहीं है, जो सफरिंग दुनिया में है ना लोगों के साथ, इट्स टू मच।
फिर भी अगर जो भी सफरिंग भगवान हमें देते हैं उसको कैसे लेना चाहिए, उसके लिए बहुत गोल्डन वर्स है, हर भक्त को पता होना चाहिए। ठीक है, जस्ट राइट इट डाउन एंड मार्क इट एंड रीड इट। दिस इज 10.14.8। हु नोज इट? आप में से कोई जानता है इस वर्स को? बहुत ही फेमस वर्स है। चलो मैं ही बोल देता हूँ। न तत्ते अनुकंपा सुसमीक्षमानो भुजानेवात्मा कृतम विपाकम। है कि नहीं? तत्यनुकंपा, क्या अनुकंपा है भगवान की? कि हमें कष्ट दे रहे हैं। कष्ट क्यों दे रहे हैं? ताकि भगवान क्या कर सके, हमारे जो पूर्व पहले के किए हुए जो भी गलत कार्य हैं उसको सस्ते में निकाल सके। तत्यनुकंपा सुसमीक्षमानो भुजान एवात्म कृतम विपाकम। हाँ, आई जस्ट हैव टू स्किप इट। जस्ट 1 मिनट, आई विल जस्ट ओपन दैट वर्स। शायद भगवान जा रहे हैं। लेट्स meditate on that verse more deeply. It is 10:14 and that goes at 8। पुंजानेवात्मकृतं विपाकं हाँ हृदवाग वपुभिर विदधन नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाए भाग। बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड्स है। डू मार्केट और ये अपने लाइफ में आप रख लीजिए सामने लिख के, आपको बहुत मोटिवेशन देगा। ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं ब्रह्मा? माई डियर लॉर्ड, वन हु अर्नेस्टली वेट्स फॉर यू टू bestow your causeless mercy upon him, all the while patiently suffering the reaction of his past misdeeds and offering you respectful obeisances within the heart, words, and body, is surely eligible for liberation, for it has become his rightful claim। समझ गए? अगर आप खाली पूरे जीवन भगवान के प्रति ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करें, ओ कृष्णा यू आर सो ग्रेट, आपने मेरे को कितने सस्ते में निकाल दिया, पता नहीं मुझे साथ क्या क्या होने वाला था, बट इफ यू हैव डन सच सिंपल बार्गेन, इतने सस्ते में आपने निकाल दिया, सो आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू। बस इतना ये मनोभाव रखने मात्र से क्या होगा? यू विल बिकम अ राइटफुल क्लेम फॉर द लिबरेशन। आप समझ रहे हैं? अब लिबरेशन मुक्ति प्राप्त करने के लिए सबसे क्या हो जाएंगे? वन ऑफ द मोस्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स ऑफ कृष्णाज मर्सी। एक्चुअली भाव भी यही होता है, डिवोटिस का ना यही भाव होता है कि वॉट एवर कृष्णा इज डूइंग इन माई लाइफ, आई एम रियली ग्रेटफुल टू कृष्णा बिकॉज ही इज डूइंग द थिंग्स इन अ वेरी वेरी सब्सिडाइज इन अ वेरी वेरी सिंपल फॉर्म। बट साइंस भी समझते चलना है हम सबको। साइंस क्या है? टाइम इज मोस्ट फैक्टर। इसीलिए युधिष्ठिर महाराज की बात क्यों कह रहे हैं कि युधिष्ठिर महाराज को अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए इस बात को। इसीलिए हम सबको भी ना कुछ हद तक समझना चाहिए, इस काल को हम नहीं रोक पाएंगे। काल बहुत पावरफुल होता है एंड इट हैज इज ओन कैलकुलेशंस, इट हैज इज ओन थिंग्स। पूरा साइंस एस्ट्रोलॉजी का बेस्ड है इसके ऊपर, जो इस कैलकुलेशंस को निकाल पाता है, लेकिन कभी भी कॉज नहीं ट्रेस कर पाता है। कॉज नहीं ट्रेस कर पाओगे आप, कॉज को ट्रेस करना बहुत मुश्किल है, किस कारण से हुआ था, कैसे हुआ था। इसलिए शास्त्र कहते हैं कर्मों के सिद्धांत को लेके बहुत ही गोल्डन वर्ड्स है 4.14 गीता का, ये हर किसी को पता होना चाहिए। इसमें भी कहते हैं कर्मणो ही बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणा अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। कहने का मतलब क्या है? हमें क्या करना है, हमें क्या नहीं करना है, हमें क्या नहीं करना चाहिए, ये तीन ही चीज पता कर सकते हो आप। लेकिन आप कभी कर्मों के सिद्धांत को सॉल्व नहीं कर सकते। कर्मों का सिद्धांत क्या होता है? ये पता लगाना कि किस कारण से मेरे जीवन में दुख आ रहा है। इट्स वेरी डिफिकल्ट। जैसे धृतराष्ट्र ने भी महाभारत जब अंत हो गया था युद्ध, उसके बाद भगवान कृष्ण से पूछा था एक प्रश्न, और पूछा कि बताइए भगवान, मेरे 100 के 100 पुत्र क्यों मारे गए? अगर होता तो आप 90 मारते, 95 मारते, 98 मारते, दो छोड़ देते, 99 मारते, एक छोड़ देते कम से कम। कम से कम मेरे बुढ़ापे का सहारा तो बनता। 100 के 100 क्यों मारे? वाई 100 आउट ऑफ 100? तो भगवान ने उनको याद कराया, बताया था 50 जन्म पूर्व आप एक शिकारी थे, और आप शिकार जब कर रहे थे ना, करते करते एक बार आप एक चिड़िया को मारने जा रहे थे, बट चिड़िया को तो मार नहीं पाए, चिड़िया उड़ गई। तो उसके नेस्ट में, उसके घोंसले में 100 बच्चे थे उसके छोटे छोटे। तो आपने क्या किया, उन 100 के 100 बच्चों को उसके मतलब उसके फादर के आगे, जो चिड़िया का फादर, चिड़िया जो मतलब मेल फादर था, उसके आगे क्या किया, उसको मार दिया 100 के 100 बच्चों को। तो वो 100 के 100 बच्चे मार दिया आपने, उसको बहुत कष्ट हुआ, बहुत दर्द हुआ। तो जिस कष्ट से, दर्द से वो चिड़िया गुजरा ना, वो आपको भी गुजरना था आज नहीं तो कल। तो उसने बोला अरे ये कोई अगर करना ही था तो उसी जन्म में कर देते, हिसाब किताब बराबर। ऐसा दुख दे देते उसी जन्म में तो हिसाब किताब बराबर हो जाता। तो भगवान ने बताया नहीं, क्योंकि कम से कम आपको 50 जन्म लगे इतने पुण्य करने के लिए।
50 बर्थ्स आपको इतने पुण्य करने पड़े जिससे कि आपको 100 पुत्र प्राप्त हुए, लेकिन फिर भी वो बैकलॉग बाकी था ना अभी, तो बैकलॉग अब पूरा होना था। तो कहने का मतलब अब कोई इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकता कि मेरे जीवन में दुख आ रहा है, इसके पीछे क्या कारण थे, किस कारण से आ रहा है। इट्स टू कॉम्प्लेक्स एंड टू डिफिकल्ट। क्या कर सकते हैं हम, ये जान लें कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, और क्या नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी, विकर्म बोलते हैं उसको। इट्स अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ कर्म। तो कर्म, विकर्म और अकर्म, ये तीन चीजें होती हैं जिसको हमें पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए क्या होता है। तो गीता के 4th चैप्टर में बहुत डिटेल में डिस्क्राइब किया गया है। एंड देन फर्दर, मैं 2 वर्सेस और लूंगा, देन आई स्टॉप। सो फर्दर ही सेज, यत्र धर्म सुतो राजा गदा पाणि विकोदर कृष्णोस्ति कांडिवम चापम सुहित कृष्णस्ततो विपात। क्योंकि आपके कष्ट इतने महान थे कि धर्म सुत होने के कारण भी, आप धर्म के पुत्र थे। गदा पाणिर विकोदरा कौन है, भीम थे, भीम भी थे साथ आपके। स्वयं अर्जुन गांडीवधारी थे, स्वयं भगवान कृष्ण थे। फिर भी आपके दुखों को नहीं खत्म किया जा सकता। इतना सब कुछ होने के बाद भी आपके दुख नहीं जा सकते। इसलिए कहते हैं, नहीं यस्य कश्चित् राजन पुमान वेद विदित्सितम यदि विजिज्ञास्य युक्ता मुह्यन्ति कवयोपि ही। कहने का मतलब क्या है कि इस कॉज को कोई नहीं ट्रेस कर सकता। बड़े बड़े मुनिजन, बड़े बड़े ज्ञानी जन भी कोशिश करते हैं इसको समझने का कि किस कारण से दुख आ रहा है जीवन में, लेकिन इसको भी ट्रेस करना इतना आसान नहीं है। इट इज वेरी डिफिकल्ट। इसलिए देखिए क्या लिखा ट्रांसलेशन में, ओ किंग, नो वन कैन नो द प्लान ऑफ द लॉर्ड श्री कृष्णा, इवन दो द ग्रेट philosophers inquire exhaustively, they are bewildered, they're confused. They don't know it, why it is happening, what's it so there. And this is the last verse for today. Tasmat, that's why, therefore, idam devatantram vyavasya bharatarshava tasyano vihito nath pahi praja prabho. So, O best among the descendants of Bharata, Yudhishthir, I maintain therefore that all this is within the plan of the Lord. ये प्लान ही था भगवान का। एक्सेप्टिंग द इनकंसीबल प्लान ऑफ द लॉर्ड, यू मस्ट फॉलो इट। यू आर नाउ द अपॉइंटेड एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, एंड माय लॉर्ड, यू शुड नाउ टेक केयर ऑफ दो सब्जेक्ट्स हु आर नाउ रेंडर्ड हेल्पलेस। क्योंकि अब क्या है, राजा के बिना प्रजा बहुत परेशान है। क्योंकि राजा के बिना डायरेक्शन नहीं है, किधर जाएंगे लोग, क्या करेंगे लोग। तो व्हाट इज द बेस्ट थिंग यू शुड डू इज, नाउ यू शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड गो हेड एंड बी द किंग। भगवान चाहते हैं कि आप राजा बनो, इसीलिए इतना कुछ भगवान ने रचा। दैट्स इट। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। Okay, thank you so much. So now, if you have any questions, doubts, clarifications, comments, corrections, यस गुरु जी। you are most welcome. So, Banu, how we'll follow it? We'll raise the hand. Then one by one I'll call the name. फिर आप unmute करिएगा, ठीक है? So गौरव ने query दिया तो आप शुरू करिए, other can raise slowly one by one. हरे कृष्ण मुझे धर्म प्रणाम जी। Yes. So and one more thing, one question at a time, ताकि यस सबको गुरु मौका जी। मिले। बोलो। आज की क्लास के बाद तो गुरु जी इतने सारे क्वेश्चन है कि अगले 2 घंटे डाउट क्लास चल सकती है। नहीं, अभी आप एक पूछोगे, लेकिन बाकी लोग को मौका यस देंगे। गुरु जी। यस। यस गुरु जी, आपने जैसे बताया है सर गुरु जी, रियली में शास्त्र रियली में बहुत कंफ्यूजिंग है गुरु जी। बस मैं एक ही चीज पूछना चाहूंगा कि शास्त्रों का सही एक्सप्लेनेशन मतलब हम लोग कैसे, क्योंकि मैंने कई बार ऐसा देखा है कि अ, कई वर्ष होते हैं जो हमारे भागवतम के या श्रीमद् भगवत गीता के, और अलग अलग जो बड़े मतलब विद्वान आचार्य हैं उनकी बात करने लगे। ऐसा नहीं कि अब जो अपने आप में बहुत विद्वान हैं, बहुत फिलोसफी के जानने वाले हैं, तो कई एक ही वर्ष पे ना अलग अलग टीकाएं मिलती हैं, अलग अलग एक्सप्लेनेशन हमें देखने को मिलती हैं अलग अलग आचार्यों से। तो कौन सी टीका या कौन सी एक्सप्लेनेशन ठीक है? क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि मैंने कई बार देखा है कई सारे वर्सेस में, और कि कई बार जो एक जो आचार्य जो टीका कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं मतलब दूसरे आचार्य की जो टीका है उसका कहीं ना कहीं मतलब उसके साथ नहीं चलती है, कहीं ना कहीं कुछ अलग डायरेक्शन में चली जाती है। तो हम्म। ऐसे में ऐसे में कैसे समझे कि हम कि कौन सी टीका सही है और कौन सी टीका गलत है, या हमें कौन सी टीका को एक्सेप्ट करना चाहिए या किसको नहीं करना चाहिए? इसे कैसे, जैसे मैं एक एग्जांपल से बता सकता हूँ गुरु जी। जैसे एक भगवत गीता में बहुत ही फेमस वर्स है, चतुर्वर्ण मया सिस्टम गुण कर्म विभाग सा।
इसके ऊपर ना पूरी बहुत सारी बड़े बड़े आचार्य से बहुत सारी अलग अलग टीकाएं मिलती हैं। हम्म। हाँ तो गुरु जी मेरा कहने का मतलब हम कैसे समझें कि किस टीका को हम एक्सेप्ट करें किसको ना करें। ओके, सो वी हैव टू कीप इट वेरी सिंपल। हमें अभी के लिए खाली श्रील प्रभुपाद की कमेंट्री को ही पढ़ना चाहिए। रीजन बीइंग कि उतनी सारी कमेंट्रीज पढ़ के हम भी कंफ्यूज हो जाएंगे, व्हाट इज द पॉइंट बीइंग मेड देयर। पहले हमें प्रभुपाद कमेंट्रीज को बहुत डिटेल में पढ़ना चाहिए, अच्छे से पढ़ना चाहिए, पूरी बुक्स पढ़नी चाहिए, ताकि वी शुड हैव अ गुड होल्डिंग एंड ग्रैस्प ऑन इट। और हमारे जो कंटेम्प्रेरी डिवोटीज होते हैं, आज के समय में जो डिवोटीज होते हैं ना, उनसे सुनना चाहिए। बिकॉज आज के समय पे क्या होता है कि कैसे वो चीज़ अप्लाई होगी, उसको खाली पढ़ने से नहीं होगा। वी हैव टू आल्सो लर्न हाउ टू अप्लाई दिस प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने भी आना चाहिए। इट्स नॉट एक्चुअली, किसी भी फिलोसफी को खाली जानने मात्र से कुछ नहीं होगा, उसको अप्लाई करने का भी साइंस पता होना चाहिए। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, ओके। और फिर आप जब धीरे धीरे और टीकाएं पढ़ना चाहते हो, तो फर्स्ट कंप्लीट प्रभुपाद बुक्स एंड देन टेक परमिशन गाइडेंस एंड देन रीड अदर बुक्स। अदरवाइज व्हाट विल हैपन कि यू विल बिकम कंफ्यूज्ड, हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो दैट्स व्हाट वी कैन डू, ओके। यस गुरु जी। ओके, नेक्स्ट वी कैन गो शिमोली माता जी। Hare Krishna, Prabhuji Janatini. यस। Prabhuji, Lord Ganesha had a condition. You said that he should not proceed with any verse without understanding. So we see that in Gita also, Sanjay also heard the whole Gita. Now, Lord Ganesha also is hearing and learning the whole Bhagavatam. But still, they're never, I mean, like if you see, we still put them in a demigod category like Lord Ganesha. And we never talk about whether they have realized it fully or not. So I just wanted to understand how it is different for them because they also heard the scriptures fully. Okay, so Mahabharat was written by Ganesha, not the Shrimad Bhagavatam. First point. Yeah, Because Shrimad sorry, Bhagavat, my confusion. Yeah. तो महाभारत इज धार्मिक, धार्मिक प्रिंसिपल है वो, और धर्म अर्थ काम मोक्ष डील करता है। सो गणेश नोज दैट वेरी नाइसली, गणेश बहुत अच्छे से जानते हैं उसको, तो धार्मिक प्रिंसिपल्स होते क्या हैं। बट नॉट श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम एक्चुअली हु कैन अंडरस्टैंड श्रीमद् भागवतम? ओनली डिवोटी ऑफ कृष्णा कैन अंडरस्टैंड। भगवान के जो भक्त होते हैं ना, वही श्रीमद् भागवतम समझ सकते हैं। बिकॉज इट्स नॉट सो इजी टू अंडरस्टैंड अनटिल अनलेस कृष्णाज ग्रेस इज नॉट देयर। भगवान की कृपा के बिना नहीं समझ में आता, इट्स टू डिफिकल्ट। So it's not a big thing if Ganesh understands Mahabharata. It's not a big thing. महाभारत बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स वो नहीं है, कह लो आप एक प्रकार से स्क्रिप्चर। क्योंकि इतना कॉम्प्लेक्स होता तो वहाँ पे महाभारत लिखा ही क्यों था? व्यासदेव ने, व्यासदेव ने लिखा ही किन के लिए था बताओ? किन के लिए लिखा था, आपको याद है? यू नो इट? Why was this Mahabharata written for? Whom For for? the less Who was the intelligent. audience? Less intelligent. Good. Less intelligent. For the less intelligent Mahabharata was written. The story form, the complex principles were explained. तो इसीलिए गणेश ने अगर महाभारत समझा है, तो इट्स नॉट अ बिग थिंग इन दैट रिगार्ड। आई होप आई आंसर्ड यू। Yes, 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 yes. एग्जैक्टली आई हैव आंसर्ड यू ना। मेरा क्वेश्चन लग रहा है कुछ मिस कर रहा हूँ मैं इसमें। At the Sanjaya part also, that Sanjay ओके, also संजय वाला heard. पार्ट, हाँ। तो संजय पार्ट इज व्हाट? संजय वाज सिंपली रिसाइटिंग इट, ही वाज नॉट लाइक, I can say that completely he's understood or he has understood it. So he was just acting as a via media by which he was giving the message to Dhritarashtra. Now there are two versions on this. One version is कि right on the location when Krishna spoke this Mahabharata. दो वर्जन है, ध्यान सुनिएगा। एक है कि जब भगवान कृष्ण बोले थे अर्जुन को, उसी समय उन्होंने सुना था संजय ने अपनी दैविक शक्ति से। व्यास प्रसाद बोलते हैं लास्ट में जाकर के, बस एक वर्ष आता है उसमें व्यास प्रसाद वर्ड यूज करते हैं वो। So that's the live telecast basically. One version is this. दूसरा वर्जन है he heard it but he said it later on. उन्होंने बाद में बोला था इस बात को युधिष्ठिर धृतराष्ट्र को। तो जो दूसरा वाला वर्जन है वो क्वाइट एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों नहीं एक्सेप्टेबल है? बिकॉज ऑन द वेरी लाइव लोकेशन, लाइव पॉइंट, धृतराष्ट्र स्पीकिंग, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेत युत्सवा मामका पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजय। So what are they doing? So the point is what now he's asking the question at the real time. So this one is the most acceptable one. प्रभात इसी इसको लिखते हैं कि that was a live telecast of the Bhagavad Gita being spoken by Vyas by Sanjay to the Dhritarashtra basically.
सो ये लाइक इस वाया मीडिया पर बोलने वाली बात है। जैसे मान लो मैंने कुछ लेक्चर दिया, आपने उसको कॉपी बनाया, नोट करके कहीं बोला है, सो दैट्स लाइक जस्ट यू रिपीटेड इट, बट देयर इज अनदर थिंग कॉल्ड यू आर रियलाइजिंग इट। रियलाइज करना इतना आसान नहीं है। वो सुखदेव गोस्वामी के साथ था। Hmm. सुखदेव गोस्वामी के प्रणाम मंत्र में आता है, यह स्वानुभाव अखिल श्रुति सारम एकम, क्योंकि वो सुन सकते थे उसको, सुनने के साथ साथ उसको समझते थे, रियलाइज किए थे। तो दो चीजें होती हैं, हियरिंग इज नॉट ओनली जस्ट लाइक यू हियर इट एंड जस्ट स्पीक इट, इट्स लाइक हियरिंग एंड यू रियलाइज व्हाट हैज बीन स्पोकन, and that's a very different understanding than directly speaking it out. I hope it makes some sense. Yes, can I ask a continuing question? Sure. So in the Bhagavatam, it was given that when the Bhagavatam was spoken to Brahmaji and then it passed to Narad, there were only four slokas, like four Hmm. verses, and then it was by the time it got down in the parampara, it was into 18,000 verses. So, but in Kali Yuga already we don't have like much time. So Hmm. 4 to 18,000 is more difficult, right? So we like, of course, we will not have such realization with four verses, but 18,000 play, there is no time also. Like, it's very difficult to have, I mean, we will not have realization in like one reading of Bhagavatam. Hmm. And 18,000 verses are too many when compared to four. Hmm. So I feel it's like more difficult to go through and then. Yes, actually, 4 is too compact. It's not so easy to understand that 4, because we Okay. need a very elaborate, basically, we need a very elaborate explanation to understand these things. Because only 4 verses won't be sufficient enough for us to understand. That was Brahma. Brahma has that intelligence to understand by that 4 Yes. verses. But for us, we require a lengthy description of the things. So what we do is कि we try to hear on a daily basis. That's like, इसलिए हम इसलिए कहते हैं ना, भक्ति में जितना जल्दी कोई अगर शुरुआत कर ले, it's best. Don't wait for the old age. Start as early as possible and hear Bhagavatam. Because even if I say you read, let's suppose there are 18,000 verses, and let's suppose if you, I'm just giving a rough estimate. If you just read, let's suppose, um, 5 verses or 6 verses per day. So, like for if we multiply 365 into, let's suppose, 6, roughly it will be something like 1800 or maybe 1900, 2000 verses. So maybe all in all 8 to 9 years में आप उसको पढ़ लेंगे पूरी भागवतम को। एंड मे बी अगर 2-3 बार अगर जरूर पढ़ लें, तो आई थिंक बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। और इससे ज्यादा इफेक्टिव होता है आई थिंक एसोसिएशन और डिवोटीज में सुनना इस चीज को, कि भक्तों Yes. के संग में जब सुनते हैं तो वी हैव अ मच मोर हायर अंडरस्टैंडिंग एंड रियलाइजेशन इन दैट रिगार्ड। So everybody is trying his best. You also try, or obviously we require such explanation. हम explanation चाहिए, because you cannot understand only in 4 verses. It's too difficult. It's too difficult. Thank you, Jyoti. Have a good day. Yes, Nalini. Okay, so Ashish, who? Yes, हरे go ahead, कृष्ण। bro. हाँ। हरे कृष्ण गुरु। थैंक यू फॉर वंडरफुल क्लास जी। मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे आपने बताया था कि जिसके लाइफ में जितना सफरिंग है उसको वो बियर करना ही होता है। फिर उसके बाद आपने एक रेफरेंस भी दिया था कि 10.14 और 8 का, 10.14.8। तो जैसे हम ये सुनते भी हैं कि अगर मतलब कोई अगर दुख भी आता है तो मतलब जब डिवोटी होता है वो ये सोचते हैं कि ठीक है, मतलब इससे भी बड़ा कुछ दुख होना था, भगवान ने उसको सब्सिडाइज करके दे दिया। तो क्या ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग का ही एक्चुअल में होता भी है, जैसे आपने ऐसे बताया था? होता है, होता है, और इसलिए होता है, भगवान बहुत कम कर देते हैं हमारे। एक्चुअली अर्जुन के साथ क्या था, अर्जुन को भगवान जब रथ पे लड़ाई कर रहा था ना अर्जुन, तो भगवान ने अर्जुन को बोला कि अर्जुन तुम उतरो रथ से पहले, है ना, तुम उतरो रथ से पहले, फिर मैं उतरूंगा। तो अर्जुन इंसिस्ट कर रहा था, नहीं नहीं पहले आप उतरो, यू आर अ चैरिटर, आपको उतरना चाहिए। तो अर्जुन को भगवान ने बहुत कन्विंस किया, नहीं तुम उतरो, तुम समझ नहीं रहे हो, तुम किसी के ऊपर बैठे हो अभी। तो फाइनली जब ये बात अर्जुन कन्विंस हो गया, तो अर्जुन जब उतरा ना, और फिर भगवान उतरे, और भगवान को उतरते इतने तीर लगे थे उस रथ के ऊपर कि फाइनली वो रथ पूरा ब्लास्ट हो गया था। तो कहने का मतलब भगवान है जो हमारे रिएक्शंस को रोके हुए हैं। नहीं तो आज कलयुग में तो आप विश्वास नहीं कर सकते, इतने कष्ट, इतने क्लेश, इतने दुख हैं। आप किसी के साथ बैठ जाओ, लिटरली आप वो हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। इतने कष्ट हैं, ऑनेस्टली बताओ, इतने कष्ट हैं, इतने दुख हैं। आप कल ही हम ट्रेन में आ रहे थे, कई लोगों से मुलाकात होती, बात होती है, तो बोला लिटरली सफरिंग इन दिस वर्ल्ड, वी हैव टू गो आउट एंड प्रीच। हमें जाना होगा और प्रीच टू देम, हेल्प देम, कृष्णा कॉन्शियस में उनको मदद करें।
सो इट इज अ फैक्ट ब्रो, ऐसा नहीं भगवान बचा रहे हैं हमसे। फिर जी एक क्वेश्चन और है अभी लास्ट हम्म। जो आप बता रहे थे। जैसे इसमें बताया कि संजय को मतलब महाभारत भी उन्होंने सुनी थी, मतलब एक्सप्लेन किया था, तो भगवत गीता भी उन्होंने मतलब सुनी थी जब वो धृतराष्ट्र को एक्सप्लेन कर रहे थे। तो लास्ट के 5 वर्ष भी आते हैं जिसमें वो काफी एक्साइटेड होते हैं, और वो तो मतलब इसका मतलब ये है कि उन्होंने भगवत गीता समझ ली थी, मतलब जैसे अर्जुन ने समझी थी वैसी। नहीं देखो, अब बहुत इंटरेस्टिंग, अच्छा बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाया आपने। देखो ऐसा नहीं कि जरूरी हर चीज समझ लोगे तो खुशी होगी आपको, कई बार बिना समझे ही बहुत खुशी होती है। जैसे नए नए लोग आते हैं कीर्तन में, अब उनको हो सकता है वो कोई ट्रांसजेंडर रिलेशन ना हो हरिनाम की, लेकिन वो हरिनाम सुनने मात्र से बहुत एक्सटेसी फील होती है उनको। और प्रभुपाद का एक परपट भी, इफ यू वांट टू रीड ना, आदि लीला में चैतन्य चरितमृत के 8.22, उसको आप पढ़ोगे, वहाँ प्रभुपाद साफ साफ लिख रहे हैं कि इवन द न्यू पर्सन इफ ही चैंट्स द नेम ऑफ निताई गौर ना, he will become in ecstasy, but that is not the measurement of criteria, measuring criteria of successful being in spiritual life, because success in spiritual life is something very different, है ना। only ecstasy is not the limit, you have to realize your position as being a part and parcel and a servant of Krishna, और उस पोजीशन में रह करके जब आप आनंद की अनुभूति करते हो, तो वो सक्सेस है हम सबके लिए। हम सब साधक है ना, तो हम सबको इतने सस्ते गोल पे नहीं खत्म करना है अपने को, खाली एक्सटेसी के चक्कर में मत पड़ो, बिकॉज एक्सटेसी आपको भगवान ऐसे ही दे देंगे, बहुत ही सस्ती चीज है एक्सटेसी, भगवान दे देते हैं। मेजर चीज है अपने स्वरूप को प्राप्त करना, व्हाट इज माय स्वरूप, व्हाट इज माय कनेक्शन विद कृष्णा, व्हाट इज माय रिलेशन विद कृष्णा, एंड दिस इज वन ऑफ द पर्पट्स 8.22 आदि लीला, जिसमें प्रभात प्राकृत सहेजों के बारे में बता रहे हैं। वो बहुत छोटी चीजों में भी निताई गौर का नाम लेते ही, बिकॉज निताई गौर का नाम अपने आप में अपराध नहीं लेता ना, तो निताई गौर, नित्यानंद, गौरांग माँ, इनके नाम लेते ही एक्सटेसी में आ सकते हैं। बट इट डजेंट मीन्स आप परफेक्शन प्राप्त कर लियो। यू आर नॉट परफेक्ट, गेटिंग द पॉइंट। तो इस पर्पट को जरूर रेफर करना, बहुत इंटरेस्टिंग पर्पट है, बहुत अच्छा एम्फोसाइज कर रहे हैं इसमें। ओके। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। यस यस। यस सोनू ब्रो। गुरु जी, आवाज आ रही है? यस यस हो रहा है। तो मेरा मेरा क्वेश्चन था, रामायण में जाऊंगा थोड़ा सा मैं, और भीष्म देव और महाराज विभीषण के को लेके क्वेश्चन था मेरा। जैसे प्रभु जी देखा जाता है कि जो विभीषण जी जो थे, जैसे अपने भाई को, रावण को काफी समझाया कि कैसे आप अधर्म के रास्ते पे चल रहे हो, तो ना मान के जो है फिर उन्होंने भगवान राम के पास चले गए। और यही हम महाभारत में दूसरी तरफ देखे, दोनों वैष्णव हैं, तो भीष्म भी वैष्णव है, तो लेकिन उन्होंने जो है, उनको पता है कि जो दुर्योधन जो है काफी अधर्मी है, फिर भी उन्होंने मतलब एक तरह से देखा जाए, एक जैसे श्लोक है भगवत गीता में, सर्वधर्मान परित्यज्य, तो मतलब ऐसा समझ में ये आता है कि जैसे विभीषण जी जो थे, तो इस श्लोक को जो है मतलब फॉलो कर रहे हैं, तो राम जी के शेल्टर हो गए। लेकिन हम्म। भीष्म जी जो है उस, तो हम इस चीज को कैसे समझे इन दोनों के बीच को, कि नहीं मतलब नहीं, भीष्म जी ने। भीष्म भी सरेंडर्ड सोल थे भगवान के, लेकिन उनका ना रस अलग था भगवान से। हम जब भीष्म की प्रार्थनाओं में आएंगे ना, तो वहां पे भीष्म ही खुद इस बात को बताएंगे कि मेरा जो भगवान के साथ रस का आदान प्रदान है ना, वो वीर रस था। वीर रस, वीर रस कौन सा रस होता है, कि भगवान के साथ युद्ध करके भगवान को आनंद देना। तो ये भगवान का पता नहीं बहुत विचित्र नेचर है अपने आप में, कि भगवान कई बार अपने भक्तों से लड़ाई करके खुशी प्राप्त करते हैं। भगवान भक्त, जैसे जय विजय थे, जय विजय को श्राप क्यों पड़ा था, उसका एक इंटरनल रीजन ये भी था कि भगवान को फाइट करनी थी। फाइट करने के लिए कोई ऐसा ऐरा गैरा व्यक्ति तो है नहीं जिसके साथ भगवान लड़ाई कर सकते हैं, तो भगवान को लड़ाई करने वाला भी कोई ऐसा चाहिए जो उनके टक्कर का हो। इसलिए जय विजय को श्राप हुआ, फिर वो नीचे आए, फिर हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु बने, फिर भगवान ने उनके साइड फाइट किया। तो सेम केस हुआ भीष्म, भीष्म भगवान के साथ वीर रस का आदान प्रदान करते हैं, प्रपाद एक पर्पट में आगे बताएंगे। इसीलिए एटर्नली भीष्म देव जो भगवान की वर्शिप करते हैं ना, वो करते हैं पार्थ सारथी के रूप में। तो वो हम आएंगे उस सेक्शन पे, मैं रस के विषय में जब बताऊंगा, तो दैट सेक्शन आई विल कवर इट, कि वीर रस का आदान प्रदान था वहाँ पे। तो जो भी सरेंडर्ड सोल है, भीष्म देव भी सरेंडर्ड है। ओके। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव जगन्नाथ मोहन को। हरे कृष्णा वेदांत प्रणाम। यस ब्रो, हरे कृष्णा। भाई जैसा आपने आज उसमें बताया था कि भीष्मदेव बोलते हैं कि सबसे ज्यादा जो मतलब पावरफुल चीज या डेंजरस चीज जो है वो भगवान की स्माइल है। हम्म। और बताया था कि काल के प्रभाव से जो है वो सब जो है समाप्त हो जाएगा एट द एंड, है ना। तो उसमें फिर आपने ये बताया था कि काल का जब प्रभाव पड़ता है तो व्यक्ति चाहे जितना भी प्रयास कर ले, एट द एंड उसको तो सफर करना ही पड़ेगा वो।
तो इसमें दो एस्पेक्ट से मैं पूछना चाहता था। एक तो जब ये चीज स्वयं के ऊपर चलती है तो हम भरपूर मतलब पूरी चेष्टा करते हैं कि हाँ कुछ ना कुछ करके जो है मैं इसको बदल सकूं या कुछ वो कर सकूं, और माइंड कैलकुलेट करता रहता है कि मतलब मेरे साथ में ऐसा क्यों या ऐसा ही क्यों, और ये कब तक इतना, ये ड्यूरेशन कब तक चलता रहेगा, है ना। और स्लाइडली कहीं ना कहीं ये चीज रहती है कि हाँ स्पिरिचुअलिटी में भी थोड़े से, हमारी साधना में भी लैकनेस है, इसकी वजह से मैं जो कंसिडर करता हूँ। और दूसरा प्रोजेक्ट में मेरा जो था ये था कि जब हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति या कोई भक्त इससे जो है सफर कर रहा है, तो उस केस में हम किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं। मतलब बड़े ही वो रहता है कि हाँ किसी का लो फेस चल रहा है, कुछ चल रहा है, और वो स्ट्रगल कर रहे हैं अपने जीवन में भी, तो भगवान से प्रार्थना करने के अलावा और हम क्या कर सकते हैं ब्रजेश में। हम्म। तो दोनों का आंसर एक ही है कि वी हैव टू बिकम कृष्णा कॉन्शियस, दैट्स द ओनली वे आउट। कृष्णा कॉन्शियस जब तक हम नहीं होंगे ना, तब तक इस चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे प्रॉपरली, बहुत कंफ्यूजन रहेगी। फर्स्ट केस के अंदर जब हमारे साथ ही होता है ना, फॉर फर्स्ट ऑफ अस, फॉर हमारे ऊपर होता है, तो व्हेन वी आर कृष्णा कॉन्शियस ना, वी हैव द राइट अंडरस्टैंडिंग बाय विच वी कैन रिफ्लेक्ट, एक रिफ्लेक्ट कर सकते हैं लाइफ में कि ये चीज़ हो क्यों रही है, व्हाई इट्स हैपनिंग विथ मी, एंड लेट्स सपोज इफ इट इज हैपनिंग विथ मी आल्सो ना, सो व्हाट्स द मैसेज कृष्णा इज ट्राइंग टू गिव मी। ठीक है, ऐसे देखना चाहिए चीज़ों को। एक एक संदेश होता है ब्रो, जो भगवान हम सबको देना चाह रहे हैं, और वो संदेश को अगर हम पकड़ेंगे ना, क्या देना चाह रहे हैं, तो वी बिकम वेरी हम्बल इन दिस नेचर, हम बहुत हम्बल हो जाते हैं स्वभाव में। हमें पता है कि यार दिस वॉज द मिस्टेक विच आई डिड, एंड बिकॉज ऑफ विच आई एम सफरिंग थ्रू दिस। लेकिन ये बिना, जब तक कृष्णा कॉन्शियस आप नहीं हो तब तक नहीं हो पाएगा, अदरवाइज वी विल ऑलवेज ब्लेम, हमेशा हम ब्लेम करेंगे। तो भीष्मा एक बात मना कर रहे हैं यहाँ पे, जस्ट अभी वर्ष में ही आया था, मना कर रहे थे कभी नेवर ब्लेम द इमीडिएट कॉजेस। लाइफ में कभी भी इमीडिएट कॉज को ब्लेम मत करिए। इमीडिएट कॉज क्या हो गया ना, बॉस निकाल दिया हमें, मान लो बॉस ने निकाल दिया हमें ऑफिस से, जॉब निकाल दिया, कुछ कर दिया, तो बॉस जिम्मेदार है, उसको हम गालियाँ देंगे हो सकता है। ठीक है ना। हमारे जीवन में कुछ दुर्घटना हो गई, तो किसी ने हमारी गाड़ी ठोक दी, हम सामने गाड़ी वाले को हल्ला करेंगे, है ना। हमसे कुछ कुछ भी आप मतलब दुखों का तो क्या लिस्ट है पूरे। तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं, इमीडिएट कॉज को कल्प्रिट मानते हैं, है कि नहीं। मान लो किसी के हाथ से पानी का गिलास गिर गया, भाई यही जिम्मेदार था, चिल्लाना शुरू कर देंगे, तूने पानी का गिलास गिरा दिया, गंदा कर दिया, ये कर दिया, तो नो डाउट दैट इज द कॉज, हम मानते दैट इज द कॉज, ऐसा नहीं वो कॉज नहीं है। लेकिन फिर भी हाउ वी सी द थिंग्स इज देयर इज सर्टेन थिंग बिहाइंड इट आल्सो, उसके पीछे भी कुछ है। एंड व्हेन वी सी दोस थिंग्स बिहाइंड इट, नाउ इट कैन ओनली बी सीन व्हेन वी आर कृष्णा कॉन्शियस। तो हम थोड़ा सा विनम्र हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। हम कई चीज़ों को नहीं कंट्रोल कर सकते दुनिया के अंदर, वी कैन नॉट डू इट। बहुत सारी चीज़ें हमारे हाथ से बाहर हैं, और हम कहाँ तक किसको रोकेंगे, और कहाँ तक किसको कंट्रोल कर लेंगे, और कहाँ तक दुनिया को अपने हिसाब से चला लेंगे। इट्स नॉट सो इजी टू डू दैट। बट यस, व्हाट वी डू इज वी डू अवर बेस्ट, हम जो बेस्ट हो सकता है वो करते हैं। दैट्स अवर अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज कि हम दूसरों के लिए कैसे करते हैं। दूसरों के लिए हम बहुत एम्पथाइज करते हैं और बहुत सिंपैथी रखते हैं लोगों के प्रति। लोगों के लिए हम बहुत ज़्यादा फिलोसफिकल अप्रोच नहीं रखते। क्यों नहीं रखते फिलोसफिकल अप्रोच? बिकॉज पीपल ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये फिलोसफी ना बहुत एक सेंसिटिविटी के साथ रखी जाती है, जब रखी जाती है किसी के साथ। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। बहुत साल पहले एक 8 साल की बच्ची थी, उसके साथ कुछ गलत हुआ, शी वॉज रेप्ड। अब हुआ क्या, इतनी बड़ी घटना हुई तो बहुत पब्लिक एजिटेशन था, बहुत कुछ था, सब कुछ था। तो अब जो वहाँ का एक लोकल व्यक्ति था, ब्राह्मण था, उससे जब पूछा गया, तो आप सरप्राइज रहोगे इस बात को सुन करके, उसने जवाब जो दिया था, उसने दिया कि बिकॉज दैट वाज इन द कर्मा ऑफ दैट गर्ल, दैट वाज इन द कर्मा ऑफ दैट गर्ल, इस कारण से हुआ। अब ध्यान से समझना, नाउ इफ यू गो टू द फिलोसफी, फिलोसफी पे जाओगे तो देयर इज नॉट रॉन्ग इन इट, लेकिन इट इज नॉट द पॉइंट टू स्पीक दैट, एंड नेदर इट शुड बी स्पोकन ऑन अदर्स। मैं कह रहा हूँ आपका कोई फ्रेंड है, उसकी टांग टूट जाए, आप खाली उसको ये बोल दो भाई तुम्हारे कर्मों में लिखा था टांग टूटना, और तुम्हारे कर्म खराब थे, व्हाट ही विल फील, है ना। बहुत बुरा लगेगा किसी को भी, यार ये क्या बोल रहे हो यार, व्हाट आर यू स्पीकिंग। तो इसीलिए ना, शास्त्रों को खाली पढ़ने से कुछ नहीं होता है। शास्त्रों को किस सेंसिटिविटी के साथ पढ़ना चाहिए और किस सेंसिटिविटी के साथ उतारना चाहिए लाइफ में, ये भी बहुत मैटर करता है लाइफ में। इसीलिए खाली ज्ञान होने से कुछ नहीं होगा, भक्ति हो गई ना हृदय में, तब हमें समझ में आएगा उस ज्ञान का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, कैसे होता है। ओके, सो फिलोसफी इज meant to at least convince our intelligence why and why the things are happening. But when we become Krishna conscious na,
तो हमारा स्वभाव ऐसा बन जाता है जिससे कि हम लोगों के साथ एम्पथाइज कर पाते हैं। अगर हम कृष्णा कॉन्शियस नहीं होंगे ना, तो आर्टिफिशियली बहुत समय तक लोगों के साथ एम्पथाइज भी नहीं कर पाएंगे। एंड पीपल विल ऑल्सो डिटेक्ट इट। उनको भी लगेगा कि इट इज़ वेरी वेरी सुपर, इट इज़ वेरी वेरी सुपरफिशियल, इट्स वेरी शो ऑफ, एंड इट इज़ नॉट मेकिंग एनी डिफरेंस इन माई लाइफ। तो कहने का मतलब है, हमें खाली स्क्रिप्चर्स नहीं पढ़ने हैं, स्क्रिप्चर्स को किस सेंसिटिविटी से पढ़ना है, किस हृदय से पढ़ना है, वो भी सीखना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज वी विल बिकम जस्ट heavily loaded with the philosophy and very cruel at heart. So that is not the purpose of the scriptures. Scriptures are meant to make us soft hearted, sensitive to others, help the people, and let them come out of their problems of life. ठीक है ना? आप लोग पुराने हो, सब भक्त हो, तो इतना फिलोसफी पे हम बातें कर रहे हैं. But when we go for the new people, na, we cannot talk so much on philosophy. We talk more on the general points, motivational points, encouraging points, giving them hope in the life. Why the people look for the temples? मंदिर क्यों आना चाहते हैं लोग? क्योंकि मंदिर में एक होप मिलती है उनको, एक आशा मिलती है उनको. मैं कलकत्ता मंदिर में बैठा था 2 दिन पहले, शाम के समय की बात है. तो ऐसे ही बैठे, आई वाज जस्ट सिटिंग, ऐसे ही बैठा था मैं. एक व्यक्ति बगल में बैठा था मेरे. तो वो किसी होटल में बड़ा मैनेजर था, कुछ था, वो अच्छा, मतलब बहुत ही स्टाइलिश कपड़े वपड़े पहन रखे थे, साइड में बैठा था. मैं ऐसे ही बैठा था, हम लोग कैजुअल थे, अपना बात बात कर रहे थे, कुछ हो रहा था. तो उसने बोला, अरे आप लोग कहाँ से हैं? हम लोग बोला, हम लोग दिल्ली से आए हैं, कल हमारी ट्रेन है, हम बस रात में दर्शन करने आए थे. तो मैंने उनसे पूछा, आप कैसे आए? तो बड़ी बहुत बात मेरे को टच की उसकी. उसने बोला मंदिर आया. तो मैंने बोला, आप ऑफिस आवर्स में यहाँ पे आए? बोले हाँ, मैं लिटरली बहुत स्ट्रेस में था, और मैं जब मंदिर आता हूँ ना, मुझे एक लाइफ में होप मिलती है, मुझे थोड़ी शांति मिलती है, क्योंकि वो मेरे को कहीं नहीं मिलती है दुनिया के अंदर. तो मेरे को लिटरली बात इतनी टच की, क्योंकि ये चीज़ हम मंदिर में रह के रियलाइज नहीं करते कई बार. लेकिन ये बात मेरे को वहाँ इतनी टच की कि मैंने देखो, आज जो बाहर के व्यक्ति है वो कितना होपफुली मंदिर को देखता है कि यहाँ पे आके मेरे को शांति मिल सकती है, भगवान से कनेक्शन मिल सकता है. सो हम सबको भी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए भगवान के हाथ में, कि हम भी चलते फिरते टेम्पल होने चाहिए. वी ऑल शुड बी लाइक अ मूविंग टेम्पल, ताकि जो भी हमारे कनेक्शन में आए लोग आए, तो दे शुड ऑल्सो फील वेरी रिलीव्ड, वेरी सूदिंग, काम, पीस. अगर हमारे संपर्क में आके भी लोग गुस्से में हैं, भड़क रहे हैं, लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, वो भी वो, फिर तो हमारा भक्त होने का फायदा क्या हुआ? सो दैट्स द पॉइंट. ओके, ठीक है जगन्नाथ, मतलब डन. तो जी इसमें मेरा प्रश्न था, जो सेकंड वाला था, कि जब हम देख रहे हैं कि कोई ऐसी सफरिंग में है हम्म. और उसको मतलब काइंड ऑफ मतलब जो है इस चीज से वो परेशान है और स्ट्रगल कर रहा है, डिवोटीज की मैं इसमें केस में मतलब बात कर रहा हूँ, तो उस टाइम पे हम प्रैक्टिकली क्या कर सकते हैं उनके लिए? एम्पथाइज तो हो गया कि अपने हृदय में उनके लिए बड़ी संवेदना हुई और उनसे भगवान से उनके लिए प्रार्थना कर दी, बट प्रैक्टिकली हम क्या मतलब कुछ ऐसा कर सकें जिससे मतलब एटलीस्ट उनको कुछ होता है? मैं आपको प्रैक्टिकल सोल्यूशन ही बता रहा हूँ. एम्पैथाइज बहुत बड़ा सोल्यूशन है, वो दुनिया में कोई नहीं देता है. हमें या तो इस वर्ड का मीनिंग नहीं पता है, इस वर्ड को आप ढूंढना आज सिलेबस डिक्शनरी में. एम्पैथी इज अ वेरी बिग थिंग ब्रो. डॉक्टर्स नहीं देते हैं उसको, घर वाले नहीं देते हैं उसको. घर वाले पैसे दे देंगे, रिसोर्सेज दे देंगे, अच्छा हॉस्पिटल दे देंगे, अच्छा डॉक्टर दे देंगे, लेकिन इंटरनली सूद नहीं कर सकते उस व्यक्ति को. इंटरनली सूद हम कर सकते हैं, क्योंकि हम सब भक्त हैं. तो अगर हम भक्ति को सही से समझेंगे, डिवोशनल लाइफ को सही से समझेंगे, सही से प्रैक्टिस करेंगे, तो हम एक इंस्ट्रूमेंट बन पाएंगे भगवान के हाथ में, जिससे कि लोगों की लाइफ में चेंज ला सके. नहीं तो आप देखो, आप भक्त होकर क्या कर लोगे? कितना पैसा दे दोगे? कितने बड़े से बड़े हॉस्पिटल में इलाज करा लोगे? आप खुद सोचना आज बैठ के, आप क्या कर सकते हो? व्हाट कैन वी डू? ठीक है, आप जो कर सकते हो करो, फाइनेंशियली जरूर हेल्प करो, रिसोर्सेज के फॉर्म में करो, अच्छे कॉन्टैक्ट्स, तो जो भी कर सकते हो. बट मैं फिर भी कह रहा हूँ, हम लोग एज अ भक्त वो चीज़ दे सकते हैं जो दुनिया नहीं दे सकती है. और वो क्या है? कृष्णा कॉन्शियसनेस. कृष्णा कॉन्शियसनेस इतना सुपरफिशियल नहीं है जितना अपीयर करता है. वो वाकई हृदय को टच करता है. उसके लिए हमें को खुद अपने आप को, अपने हृदय को टच करने के लिए एक्सपोज करना पड़ेगा, इस हृदय को भगवान के चरण कमलों में. तो भगवान के चरण हमारे हृदय को टच करेंगे ना, तो वो जो सूदिंग फीलिंग हम फील करेंगे ना, तब दुनिया को दे पाएंगे. नहीं तो क्या होगा, हम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर लेंगे, डिफरेंस कुछ नहीं आएगा किसी के जीवन में. हम लोग बोलेंगे, प्रभु जी बस आपकी गीता अपने पास रखिए, आप भागवतम अपने पास रखिए अपनी, बहुत पढ़ ली, हम बहुत सुन लिए, हरे कृष्णा. समझ के बाद तो लोग हाथ जोड़ लेंगे कुछ टाइम बाद आपसे. तो पता है फिलोसफी झाड़ने आए हो, खाली कुछ कर सकते हो नहीं आप. तो बस फिलोसफी हमें पता है, हम सुन लेंगे, यूट्यूब लगा के हम लेक्चर सुन लेंगे, और हजारों लोग बोल रहे हैं फिलोसफी.
तो वी हैव टू बिकम अ लिविंग टेम्पल। इस बात को याद रखिए, वी हैव टू बिकम अ लिविंग टेम्पल, ताकि लोग जो हमारे संपर्क में आए वो डिफरेंस फील करें लाइफ के अंदर, कि हाँ भाई कुछ फर्क पड़ा इनसे मिल करके हमको। आई होप यू गॉट द पॉइंट। यस जी। ओके, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आप सबसे इंटरेक्ट करके, बातचीत करके। तो हम लोग आगे भी मिलेंगे, तो चर्चा करेंगे। ठीक है एवरीवन, हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा भाई, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। अच्छा, एक माता जी का प्रश्न है, शिमोनी माता जी, बोलिए फटाफट। Yes. Sorry, Prabhuji, I forgot to raise hand. यस गो अहेड। Prabhuji, generally we ask, uh, like you said, preaching is an art. So जैसे neophytes होते हैं, people who are just starting in bhakti and then they want to preach, they're enthusiastic about preaching, like the teenage girls and all of those people. But then sometimes because they are not strong with philosophy, तो वो उतना accurately नहीं present कर पाते हैं. But should we encourage them to, preach the message? Because one side we have preaching, that we have to tell everybody that you have to preach, and the other side is somebody who's very enthusiastic, but we can't stop them also. So how do we deal with such students? You're on mute, probably. Good, good. Actually, if they're enthusiastic, now we should have that intelligence how to actually capitalize and utilize their enthusiasm in preaching. So preaching can be done on various levels. It's not that everybody has to give a class to preach. Even we have to invest our intelligence that how they can be engaged. So uh, that can be like if they are girls, then maybe Hmm. they can be engaged in some sort of activity within the temple for the safer side. So they can get engaged in some sort of activity within the temple, because that's a more protected environment. And I think whatever preaching they do for the girls, I can just say that they should remain within a protection and preach. That's best. And we have to invest that intelligence कि कैसे करें उस चीज को. But I won't say कि we should extend beyond the boundary of protection when preaching, because that can seriously harm them also. So In protection means how to. in protection, some shelter should be there. There should be some senior Mataji or a Okay. Prabhuji, and they should go along with them to preach, like that. है ना? Okay. करना चाहिए, because we should not leave them independently to preach. Because बहुत सारे repercussions हो जाते हैं कई बार ऐसी preaching के दौरान. So my experience goes कि protection के साथ उनको preach में लगाएं. Maybe if they are young, obviously there should be some senior guardian with them. So they can go for book distribution, they can distribute prasadam, they can make garlands for Lord. कुछ practical services हमें ढूंढनी पड़ेंगी. Even online preaching they can do. That's the best thing. Online preaching they can do. I know many माताजीs हैं, they can preach in Instagram पे preach करते हैं, online classes लेते हैं. So that's the most safest. They can do that. That will be the best. Okay. Yes, Prabhuji. Thank you. Have a good day. Okay. Hare Krishna everyone. Thank you so much. Shila Prabhupada की जय. कृष्णा प्रभु। थैंक यू जी, हरे कृष्णा। Mm. Hello. चलो।